हमेशा एक बात को याद रखना, डेविल इज ए लायर। शैतान दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है और उसके अंदर सत्य है ही नहीं। वो जब झूठ बोलता है तो वो अपने स्वभाव से ही बोलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग शैतान की आराधना करते हैं, जो लोग शैतान के कार्य करते हैं, वे शैतान के शब्दों का प्रयोग करते हैं और वे झूठ बोलते हैं। प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं कि आज जो तांत्र मिथ्या करने वाले लोग हैं, जो शैतान की आराधना करने वाले लोग हैं, जो जादू टोना करने वाले लोग हैं, आज वे लोग अपनी भूत सिद्धियों को जागृत करते हैं प्रियो। और उनका टारगेट रहता है, आज वो अपनी शक्तियों को रिन्यूवेट करते हैं और वे उन जादू टोने के द्वारा और उन शक्तियों के द्वारा वे लोग गलत कार्य को करते हैं। मैं चाहता हूं आज आप जरूर प्रार्थना करें, रात में प्रार्थना के लिए बैठें, अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। क्या आपको पता है कि जिस जगह पर आप और मैं प्रार्थना करते हैं, उस एटमॉस्फेयर में उन दुष्ट आत्माओं को जिनका कब्जा है, तकलीफें होती है कि आप और मैं प्रार्थना न करें। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो वहां उस माहौल में काम करने वाली दुष्ट आत्माएं इनएक्टिव हो जाती हैं। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपनी आग को भेजता है और वहां पर काम करने वाली दुष्ट आत्माएं राबू शकना मंडले ब्रेंडले ब्रूनमस लाब्रांडला बनाना सिके हालेलुया रबाना मंडले बेरिया नमो सुकुलो ब्रंतो नमो, तो वहां पर कार्य करने वाली दुष्ट आत्माएं अपने काम नहीं कर पाती है। इसलिए आप जब देखते हैं कि आपके घरों में क्यों समस्या है, आप प्रार्थना करते हैं आपके परिवारों में क्यों समस्या है, जबकि आपका पड़ोसी शराब पी रहा है, आपका पड़ोसी व्यभिचार कर रहा है, आपका पड़ोसी गलत काम कर रहा है और वे लोग खुश हैं। कम ऑन चर्च, क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में काम करने वाली दुष्ट आत्माएं आपको उन कामों को करने नहीं देती हैं। आपको पता है कि आपको अपने घर बनाने में क्यों समस्या हो रही है, आपको अपनी प्रॉपर्टी परचेस करने में क्यों समस्या हो रही है, आपको उन कामों करने में क्यों समस्या होती, पता है आपको क्यों? क्योंकि शैतान के पहले से कब्जे होते और यदि आपने वहां पर घर बना लिया तो वहां की दुष्ट आत्माएं पैरालाइज हो जाएगी, उनका काम नहीं चल पाएगा, वहां पर जादू टोने वाले करने वालों का काम नहीं चल पाएगा। इसलिए वे पूरी ताकत लगाते हैं कि आप प्रॉपर्टी परचेस ना कर पाएं, वे पूरी ताकत लगाते हैं कि आप घर ना बना पाएं, वे पूरी ताकत लगाते हैं कि आप काम ना कर पाएं। प्रियो, मैं आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ज्यादा बातें क्यों बताता हूं प्रियो, क्योंकि मैंने आपको हमेशा से सिखाया कि हम लोग जी जरूर रहे हैं इस नेचुरल वर्ल्ड में, लेकिन आप और मैं काम करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। इसलिए आज तैयार रहें प्रार्थना के लिए। कम से कम 4 घंटा तो प्रार्थना करें आज रात में आप बैठकर, कम से कम 4 घंटा प्रार्थना करनी है आज रात आपको बैठकर, ताकि हम एक बड़ी जंग को जीत सकें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। मैं जानता हूं कि आप सभी परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं और मैं जानता हूं कि आप सब परमेश्वर के प्रति ईमानदार लोग हैं। आज फ्राइडे हीलिंग सर्विस में आज का जो मेरा संदेश है वो है अपनी आशीषों पर कब्जा करना। अब आप पूछ रहे होंगे अपोस्टल जी, अपनी आशीषों पर कब्जा करना, हम तो पहले से आशीषित है तो हमें अपनी आशीषों पर कब्जा लेने की क्या जरूरत है? हम तो पहले से आशीषित हैं, परमेश्वर ने हमें आशीषित कर दिया है। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें आशीषित कर दिया है, लेकिन हमारी आशीषों को चुराने वाला और हमारी आशीषों पर जो कब्जा करने वाला है वो है शैतान। आपको पता है शैतान श्रापित है। शैतान क्या है? श्रापित है। शैतान क्या है? श्रापित है। बाइबल बताती शैतान श्रापित है। बोलो, दुनिया का सबसे पहला श्राप, दुनिया का सबसे पहला श्राप, दुनिया का सबसे पहला श्राप, दुनिया का सबसे पहला श्राप शैतान के ऊपर आया है। शैतान के ऊपर आया। सबसे पहला श्राप किस पर आया? शैतान के ऊपर आया। इसका मतलब शैतान आरंभ से ही श्रापित है, शुरुआत से ही शैतान श्रापित है। और वो श्रापित जो शैतान है वो हमारी आशीषों पर कब्जा करना चाहता है। शुरू से उसका मेन टारगेट है हमारी आशीषों पर कब्जा करना। और हम में से बहुत सारे भाई और बहन जो हैं वे शैतान को अवसर देने के कारण में उन आशीषों पर कब्जा नहीं कर पाते। शैतान उनकी आशीषों पर कब्जा करके बैठता है। और यही घटना आज मैं आपको बताने वाला हूं यहोशू की किताब से, उसके 18वां अध्याय से।
यहोशू की किताब उसका 18 अध्याय। आप सब यहोशू के बारे में जानते होंगे, यहोशू की स्टोरी को जानते होंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने यहोशू को अगुवे के रूप में इस्तेमाल किया। और यहोशू को जब परमेश्वर ने चुना वो 90 साल का था प्रियो। शायद आप लोगों के बात पता नहीं होगी, यहोशू को जब चुना होगा वो 90 साल का होगा। थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु के दरबार में सर झुकाकर जाइए, गीत आपने सुना होगा ना। तो यीशु के दरबार में सर झुकाकर जाइए, से हालेलुया। यहोशू को जब परमेश्वर ने चुना था, मेरे भाइयों बहनों अपनी किताबों में लिख लीजिए, उसकी उम्र 90 साल की थी और यहोशू 20 सालों तक अगुवाई करा और 110 साल की उम्र में यहोशू की मृत्यु हुई मेरे भाइयों और बहनों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इजरायली लोगों का कनान देश पर जो कब्जा था, उस कब्जे के ऊपर में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो रहस्य मैं आपको सिखाने वाला हूं। वो आज आपकी जमीन पर जो कब्जे हैं, आज आपकी प्रॉपर्टी पर जो कब्जे हैं, आपकी नौकरी पर जो कब्जे हैं, आपके घरों पर जो कब्जे हैं, आपके परिवार पर जो शैतान के कब्जे हैं, आप उन कब्जों को हटाने पाओगे। कहो आज का संदेश मुझे आशीषों पर कब्जा देने वाला है। मुझे आशीषों पर कब्जा देने वाला है। मुझे आशीषों पर कब्जा देने वाला है। आशीषों पर कब्जा देने वाला। मैं अपनी आशीषों पर कब्जा करने वाला हूं। मैं अपनी आशीष पर कब्जा करने वाला। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को कनान देश दे दिया था, यस या नो? यस। तो प्रियो, फिर उन्हें लड़ने की क्या जरूरत थी? आप सोचते प्रभु ने मुझे आशीषित कर दिया, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। प्रियो, याद रखिए, जिस दिन आपके लिए चंगाई की प्रार्थना होती है, उसी दिन शैतान आपकी चंगाई को चुराने के लिए खड़ा हो जाता है। जिस दिन आपके लिए भविष्यवाणी होती है, उसी दिन शैतान आपकी भविष्यवाणी को खराब करने के लिए खड़ा हो जाता है। जिस दिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर, उसी दिन शैतान आपका विरोधी बन जाता है। जब तक आप संसार में जिंदगी बिताते हैं सब अच्छा चलता है, लेकिन जैसे आप यीशु के साथ चलना शुरू करते हैं, विरोध होना शुरू हो जाता है। आप कहते हैं यार अभी तो सब अच्छे थे मेरे साथ में, अब क्यों मेरे विरोधी हो गए? वो लोग आपके विरोधी नहीं हुए, शैतान आपका विरोधी हो गया है। बोले हमें अपनी आशीषों के लिए लड़ना होगा। आसान नहीं है। बोला हमें अपनी आशीषों के लिए लड़ना होगा। आशीषों के लिए लड़ना होगा और अपनी आशीषों को वापस लेना होगा। बोलो आज हमारी कई सारी आशीषों पर शैतान कब्जा बनाकर बैठ गया है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस कनान देश में अब्राहम परदेसी होकर रहा था, उसके पास पांव रखने की जगह नहीं थी। परमेश्वर ने कहा था कि यही कनान देश जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, वो कनान देश में तुझे दूंगा और तेरे पंसों को दूंगा तेरे आने के बाद में। फिर जब परमेश्वर ने उन्हें प्रॉपर्टी अलॉट कर, बोलो परमेश्वर ने अलॉटमेंट दे दिया था। 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 बोलो परमेश्वर ने अलॉटमेंट दे दिया था। परमेश्वर ने अलॉटमेंट दे दिया था। फिर उन्हें क्यों लड़कर जीतने की जरूरत थी? मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने बहनों भाइयों आपको पहले से प्रॉपर्टी दे दी है, पहले से आपको गाड़ियां दे दी है, पहले से आपको बच्चे की आशीष, पति पत्नी की आशीष दे दी, परिवार की आशीष दे दी। लेकिन फिर क्यों आपको दिखाई नहीं दे रही? आपको लड़कर उन चीजों को लेना होगा। याद रखिएगा, बोलिए लड़कर लेना होगा। तैयार हो जाइए। हालेलुया। आज का संदेश सुनने वाला व्यक्ति आज अपनी आशीषों पर कब्जा करेगा। यदि आज का संदेश आप ध्यान से नहीं सुनते तो आपको पता ही नहीं होगा कि कब्जा कैसे करना है आशीषों पर। हालेलुया। पढ़िए यहोशू की किताब 18 अध्याय। सब कहिए यहोशू की किताब 18 अध्याय। यहोशू की किताब 18 अध्याय। पहले पद से देखेंगे। फिर इजराइलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठा होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। वेरी गुड। और इजरायली में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। इजरायलियों में से 12 गोत्रों में से 7 गोत्र अभी तक भाग नहीं पाए हैं। बोलो देश तो कब्जे में आ गया है। देश तो कब्जे में आ गया। 7 गोत्र भाग नहीं पाए। 7 गोत्र मतलब आधे से ज्यादा गोत्रों को भाग नहीं मिला। आगे बढ़े। तब यहोशू ने इजरायलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, जो देश परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने को तुम उसे अपने अधिकार में करने के लिए
उसको अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? कब तक ढिलाई करते रहोगे? जो मेरा मेन टारगेट यही है कि तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे। आज जितने भी भाई और बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने तुम्हें चंगाई दे दी है, परमेश्वर ने तुम्हें छुटकारा दे दिया है, परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दे दी है, परमेश्वर ने तुम्हें उन्नति दे दी है, परमेश्वर ने तरक्की दे दी है, परमेश्वर ने तुम्हें संपन्नता दे दी है, परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक दे दिया है, परमेश्वर ने तुम्हें फ्यूचर दे दिया है। तुम कब तक उन पर कब्जा करने में, अधिकार करने में ढिलाई करते रहोगे, ढिलाई करते रहोगे, ढिलाई करते रहोगे? परमेश्वर ने पहले ही हमें सब दे दिया है। बोलो, वी हैव ऑलरेडी गॉट इट, वी हैव ऑलरेडी गॉट इट। आप और मैं पहले से ही पा चुके हैं, अब नहीं पाएंगे। चंगाई पहले से मिल चुकी है, छुटकारा पहले से मिल चुका है, आशीष पहले से मिल चुकी है, अलग से नहीं आएगा, अलग से नहीं आएगा, वो पहले से ही है। पृथ्वी पहले से है, चांद पहले से है, सूरज पहले से है, पानी पहले से है, हवा पहले से है, उजियाला पहले से है, पेड़ पौधे पहले से है, अन्न पहले से बोलो, है, सब कुछ जब हम पृथ्वी पर देखते हैं हम पृथ्वी को देखते हैं, पहले से ही है। पहले से ही है। लेकिन उन्हें पाने के लिए पाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। कार्य करना पड़ता है। पैसा पहले से इस दुनिया में, पहले से इस उसे प्राप्त करने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। बोले, अन्न पहले से है, पहले से है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें कार्य करना होता है। कार्य करना सेम थिंग, वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, already blessed, वी हैव ऑलरेडी गॉट इट, already got it, बट but हमें उस पर अधिकार करने के लिए लड़ना होगा। और यही बात यहोशू कह रहा है, तुम कब तक डिले करोगे? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, भाई बहन, तुम कब तक ढिलाई करोगे? अभी आपको पता है, आपके मॉल्स होना चाहिए थे, आपकी कार्स होना चाहिए थी, आपके बिजनेस होना चाहिए थे, आपने अभी अधिकारी होना चाहिए था। लेकिन क्या है, चपड़ासी का काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछे का काम कर रहे हैं, टूटी हुई साइकिल में घूम रहे हैं, फटे हुए कपड़ों में घूम रहे हैं, जूते फट रहे हैं, कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है हाथ में, मोबाइल टूटा है, और कह रहे प्रभु ने आशीषित किया। बोलो, दिस इज नॉट ए ब्लेसिंग, this is not a blessing, ये इलिटरेसी है। illiteracy है, बोलो, अज्ञानता है, अज्ञानता है, ये आशीष नहीं है। ये आशीष नहीं है। बोलो, गरीबी गरीबी आशीष नहीं है, आशीष नहीं ये है, श्राप है। श्राप है ये। यदि आप गरीब हो, यदि आप गरीब हो, दिस इज अ कर्स। दिस इज अ कर्स। अब्राहम अब्राहम गरीब नहीं था, गरीब नहीं था, अब्राहम गरीब नहीं था, अब्राहम गरीब नहीं था, इसहाक भी नहीं था, इसहाक भी नहीं था, याकूब नहीं था। याकूब नहीं था। आने वाले वंशज में आने वाले वंश में दाऊद को देखोगे, दाऊद को देखोगे, गरीब पैदा तो हुआ था, गरीब पैदा हुआ था, गरीब मरा नहीं। गरीब मरा नहीं। सुलेमान सुलेमान अमीर पैदा हुआ, अमीर पैदा हुआ, अमीर मरा। अमीर मरा। बोलो, गरीबी गरीबी इज ए कर्स, इज अ कर्स। गरीबी श्राप है। गरीबी श्राप है। बोलो, यीशु यीशु हमारे लिए गरीब बना हमारे लिए गरीब बना ताकि हम धनी हो जाएं। ताकि हम धनी हो जाएं। इसलिए प्रियो, हमने हमारे लाइफ स्टाइल को बदला है। आज आप देखते हो कि प्रभु के दास, हम अपने आप को एक आशीषित व्यक्ति के रूप में देखते हैं और प्रेजेंट भी करते हैं। यस, आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रियो, हम यदि सुंदर हैं, यदि मैंने टाई लगाया, शर्ट पहना, हाथ में घड़ी को डाला है, ये बताने के लिए नहीं कि हम बहुत धनवान हैं या हम घमंडी हो गए हैं, हम दिखावा कर रहे हैं। ये बताने के लिए कि हमारे परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आशीषित परमेश्वर है, हम आशीषित परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। और वक्त आने पे यदि हम एक दिन में हमें 3 बार सूट बदलना पड़े तो उसमें भी कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि उस महान परमेश्वर के हम बेटे बेटियां हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, गरीबी में जीना हमारी मूर्खता है, गरीबी में रहना हमारी अज्ञानता है। परमेश्वर ने आपको गरीबी में रहने के लिए नहीं बुलाया, नहीं रखा। बोलो, परमेश्वर ने इजराइलियों को गरीबी और गुलामी में रहने के लिए नहीं बुलाया था। गरीबी और गुलामी में उन्हें बोला था, मैं तुम्हें वो देश दूंगा दूंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। क्या मतलब होता है दूध का? क्या मतलब होता है दूध का और मधु का? या हाईली ब्लेसिंग को दिखाते हैं, ब्लेसिंग, सुपरनेचुरल ब्लेसिंग। जहाँ दूध और मधु की नदियां मान लो
अभी हमें खबर लगे अभी हमें खबर लगी कि अब तो दूध की नदियां बह रही है, अब तो दूध की नदियां बह रही है, शहद की मिल्क एंड हनी की नदियां बह रही है। नदियां बह रही है। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? उसके अंदर में छलांग लगाएंगे, वहां से लेंगे और कहेंगे अब हमें दूध खरीदने की जरूरत नहीं, अब हमें शहद खरीदने की जरूरत नहीं। बोलो दूध, आशीष, शहद। अभी हम कीमत देखें, शहद की कीमत घी से भी ज्यादा है। शहद की कीमत घी से भी ज्यादा है मेरे भाइयों बहनों। अच्छी ब्रांडिंग का और अच्छी क्वालिटी का शहद आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि शहद की कीमत घी से भी ज्यादा है। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है जिसकी वैल्यू, जिसकी कीमत तुम्हारी नजर में बहुत है, मैं उसे फ्री कर दूंगा। जिन चीजों की कीमत आपकी और मेरी नजर में बहुत ज्यादा है, अरे वाह शहद इतना महंगा, परमेश्वर उसको फ्री कर देगा। फ्री बोलो, नदियां बहा देगा। जिसको जितना चाहिए ले ले। आज परमेश्वर यही चाहता है। जितने भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यदि आज आप बहुत अधिक आशीषित होना चाहते हैं तो आज का संदेश आप जरूर सुनिए। लोग कहेंगे प्रॉस्पेरिटी का प्रचार, मेरे भाई और बहनों यीशु ने इसलिए जान दी कि ताकि आप और मैं प्रॉस्पेरिटी को देखें अपनी जिंदगी में। पहला कुरिन्थियों 9:10 पढ़ना जरा, 8 का 9 देखिए, 8 का 9 या 9 का 10, कंफ्यूज थोड़ा सा मैं उसको पढ़े। एक मिनट, यीशु हमारे लिए कंगाल बना। दूसरा कुरिन्थियों निकाले मेरे साथ में, दूसरा कुरिन्थियों 8 का 9, दूसरा कुरिन्थियों 8 का 9, दूसरा कुरिन्थियों 8 का 9। जब सभी लोग सुने ध्यान से, दूसरा कुरिन्थियों 8 का 9। मैं चाहता हूं जितने लोग अभी मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं आप सुपरनेचुरल ब्लेस्ड हो जाएं। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप इसी साल आपके पास अपने अपने घर होना चाहिए। इसी साल आप बोलो अपोस्टल जी अभी तो 1 महीना, अरे एक खुदा के लिए 1 दिन काफी है। मैंने पिछले मैसेज में प्रचार किया था यूसुफ के लिए, 1 घंटे के अंदर यूसुफ की पूरी जिंदगी बदल गई। 1 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री, दुनिया का ऐसा प्रधानमंत्री जो 1 घंटे में प्रधानमंत्री बना हो, बिना वोट के। बोलो बिना वोट का प्रधानमंत्री, 1 घंटे के अंदर में। मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। मेरी प्रार्थना है आप इस 2020 में ही, इस लॉकडाउन में ही आपके पड़ोसी हैरान रह जाएं आपको देखकर कि अभी लोगों के पास खाने को पैसा नहीं, तुमने अपना घर कहां से लिया। लोगों के पास पेट्रोल का पैसा नहीं, तुमने अपनी कार कहां से ली। लोगों के पास, लोगों की सैलरियां आधी हो गई है, तुमको प्रमोशन कैसे मिल गया। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? यस। पढ़िए क्या लिखा है। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि, बोलो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मेरे हृदय की तमन्ना है जितने लोग, आप सोचो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप भाई और बहन, यदि आपके मॉल्स होते तो आज आप उसमें एक हॉल बनवाते ताकि वहां पर परमेश्वर का काम चालू हो जाए। आज हमको चर्च लगाने के लिए हमको हॉल ढूंढना पड़ रहा है मेरे भाइयों बहनों। यदि आपके पास हॉल होता, जहां आपके पास शॉपिंग मॉल्स होते, तो हम जाकर आपसे एक हॉल ले लेते कि हमें प्रेयर मीटिंग चलाने के लिए हॉल चाहिए। गरीबी श्राप है, शैतान ने गरीब बना दिया लोगों को। मैं चाहता हूं कि आपके शॉपिंग मॉल्स हो, मैं चाहता हूं आपके बड़े बड़े हॉल्स हो, मैं चाहता हूं आपके बड़े बड़े गार्डन हो, ताकि आप उसमें परमेश्वर की मिनिस्ट्री करवा सके। आप उसको कहें एपोस्टल जी लीजिए हमारा ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपके लिए खुला है, इसमें चर्च चलाइए। एपोस्टल जी लीजिए हमारा मैरिज गार्डन खुला है, आप संडे को चर्च यहां लगाइए। एपोस्टल लीजिए कॉन्फ्रेंस हॉल हमारा है, आप इसमें लगाइए। मेरी प्रार्थना है मेरा परमेश्वर आपको बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल दे, बड़े बड़े मॉल्स दे, आपके बड़े बड़े मैरिज गार्डन हो, ताकि आप उसमें परमेश्वर के कार्य कर सकें। हालेलुया। आज गरीबी लोगों के लिए ताज हो गया है। मैं कहना चाहता हूं जब अन्य जाति लोग, जिनके पास शॉपिंग मॉल्स हैं, उनके पास उनकी बसें हैं, उनके पास उनके ट्रक्स हैं, उनके पास उनके शिप्स हैं, और हम ईशु पेंसिल दे दे, रोटी दे दे। बोले अब्राहम के विषय में कहा जाता है पूरा देश उससे डर रहा था। अब्राहम बहुत धनी हो गया था। इसहाक के विषय में कहा जाता है गरार का राजा अबीमेलेक बोला राजा। इसहाक से बोल रहा है तू बहुत धनी है, हम समझौता कर लेते हैं, हमसे लड़ाई मत करना। याकूब बहुत धनाढ्य था। मैं चाहता हूं
मैं चाहता हूं मेरे भाई बहन जितने अभी सुन रहे हैं, आपके बड़े बड़े मैरिज गार्डन हो, ताकि हम लोग वहां पर आके मीटिंग कर सकें आपके शहर में आकर। आप कहें अपोस्टल जी जब आप हमारे शहर में आओ, हमारे मैरिज गार्डन आपके लिए खुले हैं कि आप वहां पर मीटिंग चलाएं। मेरी प्रार्थना है आपके शॉपिंग मॉल हो बड़े बड़े, मैं जिस शहर में रहता हूं वहां देखता हूं मैं उसके शॉपिंग मॉल में पीवीआर बड़े बड़े फिल्मों के थिएटर हैं। क्यों? यदि आपका शॉपिंग मॉल होता तो आप वहां पर पिक्चर नहीं चला पाते, आप वहां पर संडे सर्विस करते, कहते पास्टर जी ये मैंने पीवीआर बनवाया है, फुल्ली साउंड सिस्टम लगवाया है, आप यहां पर इस कॉन्फ्रेंस हॉल में इस कॉन्फ्रेंस हॉल में आप संडे चर्च लगाना। कम ऑन चर्च, फॉर्मेलिटी का जीवन बंद करना होगा। हम क्यों, ये मेरे अंदर एक प्रश्न रहता है कि आशीषित अन्य जाति है, आशीषित आप और मैं हैं। बाइबल हमारे पास है, उनके पास है। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक जिसने सब कुछ बनाया, यीशु उनके पास है, हमारे पास है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर किसके पास है? हमारे पास। आशीष किसके पास है? हमारे पास। जीवन किसके पास है? हमारे पास। बाइबल किसके पास है? हमारे पास। तो मॉल्स किसके पास होना चाहिए थे? हमारे पास। रोल्स रॉयस किसके पास होना चाहिए थी? हमारे पास। बंगला किसके पास होना चाहिए था? हमारे पास। कॉन्फ्रेंस हॉल हमारे पास। मैरिज गार्डन्स हमारे पास। लैंड्स हमारे पास। शिप्स हमारे पास। चार्टर प्लेन्स हमारे पास। प्लेन्स हमारे पास। एयरलाइंस हमारे पास। किसके पास होना चाहिए थी? हमारे पास। आज हमें लोगों से बोलना पड़ता है, हमें मीटिंग कराने के लिए हॉल दीजिए, हमें चर्च चलाने के लिए हॉल दीजिए, हमें कन्वेंशन कराना हॉल दीजिए, और हम एप्लीकेशन ले लेकर जाकर बहुत घमंड करते कि हमने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हॉल में किराए से कॉन्फ्रेंस हॉल ले लिया। किराए से कॉन्फ्रेंस क्या? मसीह लोग गरीबी में अपने जिंदगी को बिता रहे हैं। गरीबी में ऐसा लगता है जैसे यीशु ने उन्हें गरीब बना दिया है और गरीबी में अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं और वो आनंद की बात समझते हैं। सोचिए हमारे शहर में हमारा खुद का कॉन्फ्रेंस हॉल होता, हम कहते हैं पादी साहब आप यहां जितने दिन उतने दिन मीटिंग चलाइए। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए ना उसको, पढ़िए ना, मैं चाहता हूं पढ़े आप उसको। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। तुम हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। क्या हो गया? वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। आपके और मेरे लिए कंगाल बन गया, और ताकि उसके कंगाल हो जाने से, बोलो यीशु के कंगाल हो जाने से, यीशु के कंगाल हो जाने से, जितने ऑनलाइन है सुन लो, यीशु के कंगाल हो जाने से, यीशु के कंगाल हो जाने से, सब बोलो यीशु के कंगाल हो जाने से, यीशु के कंगाल हो जाने से मैं कंगाल नहीं बनूंगा। मैं कंगाल नहीं बनूंगा। आज लोग उदाहरण देते हैं, यीशु गरीब था, मैं भी गरीब बन जाता हूँ। यीशु के पास कपड़े नहीं थे, मैं भी नहीं खरीदूंगा। यीशु पैदल था, मैं भी पैदल था। बोलो यीशु आपके और मेरे पैदल हुआ, आपके लिए और मेरे लिए, आपके और मेरे कंगाल बना, आपके लिए मेरे लिए, आपके और मेरे गरीब बना। आपके मेरे लिए गरीब यीशु बना। गरीब नहीं था, यीशु गरीब नहीं था, आपके और मेरे लिए बना, आपके और मेरे लिए बना। अरे जो बंदा आकाश से रोटियां बुलवा रहा है, हालेलुया, पानी से दाखरस बना रहा हालेलुया। है, क्या वो गरीब होगा? नहीं। जो बोले मच्छी के मुंह से सिक्का निकलेगा, सोचो, बोलो छोटी मछली थी, छोटी मछली थी, एक सिक्का निकला। एक सिक्का निकला। योना वाली मछली होती तो, योना वाली मछली होती तो, योना वाली मछली बुलाता तो प्रभु मेरा, योना वाली मछली बुलाता तो कितने सिक्के निकलते भैया? बड़े सिक्के निकलते। कितने सिक्के बड़े निकलते? सिक्के निकलते। कितने सिक्के बड़े निकलते? सिक्के निकलते। बोलो छोटी मछली थी, छोटी मछली थी, इसलिए एक सिक्का बुलवाया। एक सिक्का बुलवाया। योना वाली मछली होती, योना वाली मछली होती, जिसने योना को निगला था, योना को निकला था। यीशु बोलता, यीशु बोलता, वो आती, वो आती, और कितने सिक्के और निकालती? कितने सिक्के निकालती। बोलो यीशु यीशु गरीब नहीं था, गरीब नहीं था, वो आपके और मेरे लिए बना। वो आपके और मेरे लिए बना। मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता कि गरीब मेरा यीशु ऐसा गरीब था ऐसा गरीब था जो आकाश से रोटियां मंगवा जो रहा था। आकाश से रोटियां मंगवाता। स्वर्गदूत उसकी सेवा करते थे, स्वर्गदूत उसकी सेवा करते। पानी बोलता था, बोलो पानी बोलता था, पानी बोलता था, मैं अभी दाखरस बन मैं जाऊं। भी दाखरस बन जाऊं। जो पानी से दाखरस बना दे, जो पानी से दाखरस बना दे, जो आकाश से रोटियां गिरा जो दे, आकाश से रोटी गिरा दे, मछली के मुंह से सिक्का निकाल दे, मछली के मुंह से सिक्का निकाल दे, वो गरीब नहीं वो था। गरीब नहीं था। लेकिन लेकिन
आपके और मेरे लिए आपके और मेरे लिए गरीब बना। गरीब बना। क्यों बना? क्यों बना? हम गरीब हो जाए, हम गरीब हो हम जाए, फटेहाल हो जाए, हम फटी हो जाए, शादियां कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, किराए से मैरिज हॉल लेना पड़ रहा किराए से है, मैरिज हॉल लेना पड़ रहा है, मीटिंग चर्च चला रहे हैं, चर्च चला रहे हैं, किराए से चर्च लेना पड़ रहा चर्च है। लेना पड़ क्यों? रहा है। क्यों? क्योंकि मसीह लोगों ने पहला कुरिन्थियों 8:9 नहीं पढ़ा अभी तक। क्या नहीं करा? मसीह लोगों ने पहला कुरिन्थी 8:9 नहीं पढ़ा अभी तक, और पढ़ा भी तो आधा आयत पढ़ी है कि यीशु गरीब था इसलिए गरीब। फटी हुई साइकिल, टूटी हुई साइकिल को आप अपनी आत्मिकता मत समझिए। आत्मिकता तब होगी जब आपके पास दुनिया की सारी चीजों और आप नम्र हो, आप चैरिटी करने वाले हो, आप मसीहत को बढ़ाने वाले हो, आप खुदा के राज्य को बढ़ाने वाले बने, तब आपकी आत्मिकता होगी। मैं चाहता हूं आपके शॉपिंग मॉल्स हो और आप कहें यहां चर्च चले, तब आपकी आत्मिकता होगी। आपके खुद के प्लेन्स हो, आप कहो मैं अपना प्लेन देता हूं, जाइए परमेश्वर के दासों को लेकर आइए। आमीन, हालेलुया। आपकी खुद की कंपनीज हो और आप कहो यहां खुदा के लोग काम करेंगे। आपकी बड़ी कॉलोनीज हो और आप कहें यहां पर मसीह लोगों को मैं बसाऊंगा। से हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया। हालेलुया। बोलो गरीबी गरीबी आत्मिकता नहीं है। आत्मिकता नहीं है। बोलो पॉवर्टी पॉवर्टी इज ए कर्स। इज अ कर्स। पॉवर्टी पॉवर्टी गरीबी गरीबी श्राप है। श्राप है। पूछ लेना लोगों से। मैंने अपने साथी लोगों में उन चीजों को देखा है। मेरे भाइयों बहनों, बच्चों को पालने का और घर चलाने का टेंशन हो, ठीक से प्रार्थना नहीं कर पाते, बाहर नौकरियां जा रहे हैं, बाहर काम करने जा रहे हैं। पूछा जाता है तो बोलते हैं बच्चों की जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। क्यों? यदि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते तो खुदा के साथ अच्छा रिश्ता बना पाते। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। बोलो गरीबी से कॉम्प्रोमाइज न करें। गरीबी से कॉम्प्रोमाइज न करें। आज ही अपने आशीषों को, आज अपनी आशीषों अधिकार में ले लो। अधिकार में ले लो। आज लेना है, आज लेना है। कल का वेट नहीं करना। अपनी गरीबी से आत्मिकता मत दिखाइए। आत्मिकता मत दिखाइए। आप गरीब हैं, आप गरीब हैं। मेरी नजर में ये आत्मिकता नहीं है, मेरी नजर में ये आत्मिकता और खुदा की नजर में आत्मिकता है। लेकिन आप बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत ब्लेस हो, बहुत आशीषित हो, और आप खुदा का काम करते हैं, और आप खुदा का काम करते हैं। आपकी तारीफ की जाएगी। तारीफ की जाएगी। पर पढ़िए उसको, फिर से पढ़िए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि तुम हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। वह धनी होकर भी, वो धनी होकर भी, वो धनी होकर भी, वो धनी होकर भी हाँ तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। आपके लिए और मेरे लिए। बोलो आपके लिए, आपके लिए और मेरे लिए। क्या बन गया? कंगाल बन गया। क्या बन गया? कंगाल बन गया। मेरे हृदय की तमन्ना है आप बड़े बड़े लैंड परचेस करें। आमेन, आई रिसीव। मेरे हृदय की तमन्ना है कि आपकी गाड़ी आपके मोहल्ले में सबसे बड़ी होना चाहिए। आमेन। आपका घर आपके मोहल्ले में सबसे बड़ा होना चाहिए। आमेन। आपका होदा सबसे बड़ा होना चाहिए। आमेन। तब वहां के लोग आकर देखेंगे और कहेंगे तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें आशीष दी। यस, आमेन, हालेलुया। लेकिन आप उनसे उधार मांगने जाओगे तो लोग कहेंगे तुम्हारे यीशु मसीह उधार लेने वाला यीशु है। क्या करने वाला है? उधार लेने वाला यीशु। वो कभी यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे। तुम उधार मांगने जाओगे तो उनसे, वो हम कहते यीशु आशीष देगा। क्या देगा? यीशु आशीष देगा। वो बोलेगा पहले उधार जो लिया वो तो दे दे। पहले उधार जो दिया वो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे हृदय की तमन्ना है कि आपके बड़े बड़े मैरिज गार्डन हो जहां पर आप खुदा के लोगों को फ्री में वो गार्डन दे सकें कि जाओ तुम्हारी बेटियों की शादी करो, जाओ तुम्हारे प्रोग्राम्स करो, ताकि खुदा का नाम महिमा पाए। इसको कहते हैं, बोलो नम्रता। इसको कहते हैं नम्रता। गरीबी नम्रता नहीं है, गरीबी नम्रता नहीं है, फटेहाल होना नम्रता नहीं है, फटेहाल होना नम्रता नहीं है, ये मूर्खता है। ये मूर्खता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे हृदय की तमन्ना है आज आप हाईली ब्लेस्ड हो, ताकि आपका परिवार, आपका खानदान आपकी आशीषों को देखकर कहे कि यार ये सचमुच यीशु ने आशीष दी। बोलो सचमुच यीशु ने आशीष दी है। सचमुच यीशु ने आशीष दी। पढ़े उस पूरे पद को, फिनिश करें। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से, बोलो कंगाल हो जाने से, कंगाल हो जाने से, बोलो उसके कंगाल हो जाने से, कंगाल हो जाने से, यीशु के कंगाल हो जाने से, यीशु के कंगाल हो जाने से आप और मैं धनी हो जाए। 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 3 बार चलाए। आप और मैं धनी हो जाए। 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 से हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु यीशु, थैंक यू, Thank you। तू मेरे लिए कंगाल हो गया, मेरे लिए कंगाल हो गया, ताकि मैं ताकि मैं अब कंगाल नहीं अब रहूं। कंगाल नहीं रहूंगा।
कोई तो चिल्लाए, मैं कंगाली में नहीं रहूंगा, कंगाली में नहीं रहूंगी। आज मैं खड़ा हो जाऊंगा, आज मैं खड़ी हो जाऊंगी। अपनी आशीष पर कब्जा करूंगा। आशीष पे कब्जा करने। बोलो हम कंगाल नहीं है। कंगाल नहीं है। जिस प्रकार इजरायली कंगाल नहीं थे, इस्राएल कंगाल नहीं थे, उनकी आशीष पर उनकी आशीष पर कनानी, कनानी, हिब्बी, हिब्बी, परिज्जी, परिज्जी, अनाकवंशी, नागवंशी, दानव, दानव, राक्षसों का कब्जा था। राक्षस पे कब्जा था। आज हमारी आशीषों पर भी आज हमारी आशीषों पर अम्मोनी, अमोनी, परिज्जी, परिजी, हिब्बी, हिब्बी, यबूसी, यबूसी, कनानी, कनानी, अनाकवंशी, नागवंशी, राक्षसों का कब्जा है। राक्षसों का कब्जा। और हम हम फटेहाल को आत्मिकता समझ रहे हैं। फटेहाल को आत्मिकता समझ रहे हैं। फटेहाल कभी भी आत्मिकता नहीं हो सकती। काश आप लोगों के पास में बड़ा कैंपस होता, वहां पर हम कॉन्फ्रेंस कर पाते, आते, वहां पर सबके पास सेपरेट रूम्स होते, दिन भर मीटिंग्स चलती वहां पर, और जो लोग बाहर से आते उन कॉन्फ्रेंस हॉल में रुक पाते हैं। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। बोलो केवल अपना ही मत सोचो, केवल अपना मत सोचो। ऐसा कुछ करके जाना है इस दुनिया ऐसा से कुछ करके जाना है कि आपके जाने के बाद भी लोग याद आपके करेंगे। जाने के बाद भी लोग याद करें। बोलो मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, मैं एक व्यक्ति को जानता मैं एक हूं, व्यक्ति को जानता हूँ, बहुत गरीबी में जीवन था, 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 बहुत गरीबी में जीवन था। बहुत गरीबी में जीवन था। उसका नाम था विलियम कोलगेट। विलियम कोलगेट। कितने लोग जानते हैं विलियम कोलगेट को? सुबह उठ के जितने लोग कोलगेट घिसते हैं ना, उसी कोलगेट की बात कर रहा हूं। उस कोलगेट कंपनी का मालिक विलियम कोलगेट। विलियम कोलगेट के नाम से कोलगेट बन गया है प्रियो, और ये कोलगेट जिससे हम लोग सुबह उठकर दांत साफ करते हैं, आपका तो नहीं पता, हम लोग तो वही करते हैं। क्यों? क्योंकि कोलगेट हम इसलिए करते हैं क्योंकि कोलगेट के बारे में जब पेस्ट मनी सुनोगे तो सारे पेस्ट फेंक कर कोलगेट घिसोगे दांत में। आमेन, हालेलुया। क्योंकि उसका जो पैसा है ना, वो खुदा की महिमा के लिए जाता है। हालेलुया। मैं ऐसी कंपनी को सपोर्ट नहीं करता जिसका पैसा खुदा की महिमा के लिए नहीं जा रहा है। मैं जानता हूं विलियम कोलगेट, यदि मैं 10 रुपए का कोलगेट खरीदा तो 9 रुपए जो है वो खुदा की महिमा के लिए जाते हैं। इसलिए मैं सुबह उठकर अपने दांतों को साफ करने के द्वारा भी खुदा को महिमा करता हूं। हालेलुया से हालेलुया। हालेलुया। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं प्रिय, जिसका नाम है विलियम कोलगेट। अब वो इस दुनिया में नहीं है। विलियम कोलगेट जब उसने अपना जीवन शुरू किया, बहुत गरीबी और तंगी की हालत में उसका जीवन था। और विलियम कोलगेट ने पेस्ट बनाया प्रियो, और पेस्ट बनाकर उसने व्यापार शुरू किया, और व्यापार कुछ दिन में ही डूब गया प्रियो। व्यापार डूब गया और इतने हाल खराब थे कि व्यापार चल नहीं सकता। और इस डूबी हुई हालत में परिस्थिति खराब थी, जिंदगी बेहाल थी, जो कुछ भी था सब गया, और बहुत गरीबी में इनका जीवन चल रहा था। एक जहाज के कप्तान ने आकर उनको सुसमाचार सुनाया, और सुसमाचार सुनाया। विलियम कोलगेट ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, और 3 बातें बताई। उसने कहा कि परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना, परमेश्वर को पहला स्थान देना, और अपना 10% खुदा को देना। विलियम कोलगेट ने उसी दिन प्रण कर लिया कि मेरे पास जो भी होगा उसका 10वां अंश मैं खुदा के राज्य में दे दूंगा। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन विलियम कोलगेट ने अपने 10वां अंश को खुदा के राज्य में देने के लिए बोला, भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी दिन से उसका व्यापार बढ़ने लगा। जब व्यापार बढ़ने लगा तो विलियम ने बोला, इतना पैसा मैं क्या करूंगा? बोलो, विलियम ने बोला, इतना पैसा मैं क्या करूंगा? विलियम 20 देने लगा, खुदा 20 में भी आशीष देने लगा। विलियम बोला, इतना पैसा मैं क्या करूंगा? व्यापार बढ़ रहा था। विलियम ने बोला, मैं 30 देता हूं, फिर भी पैसा बढ़ रहा था। विलियम ने बोला, मैं 40 देता हूं, फिर भी बढ़ रहा था। 50 दे देता हूं, 50% खुदा के राज्य में, 50% अपना जीवन। विलियम लिख रहा है अपनी जीवनी में, बोलो, विलियम कोलगेट लिख रहा है कि 50% ही, बोले 50% भी मेरे लिए बहुत ज्यादा था। मैंने 50% ज्यादा है, मैं 60 देता हूं, 60 ज्यादा होने लगा, मैं 70 देता हूं, 70 भी ज्यादा होने लगा। परमेश्वर ने इस कोलगेट को दुनिया के राज्यों में पहुंचाया, दुनिया के हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक कस्बे में, हर एक घरों में खुदा ने कोलगेट पहुंचाया। जब उसकी इनकम आना शुरू हुई, विलियम ने बोला, खुदा मैं 90 देता हूं, और विलियम ने 90 देना शुरू किया। केवल 10% अपने पास रखता था, 90 खुदा के राज्य में देता था। विलियम की गवाही है, 90% खुदा के राज्य में दिया, 10 में भी उसके पास समाता न था। विलियम ने बोला, मैं दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा,
लेकिन फिर भी मेरा काम चलता रहे। उसने उसने कोलगेट यूनिवर्सिटी बनाई जहां पर हर साल लाखों लोग ग्रेजुएट होते हैं। कई चैरिटियां करी, कई कॉलेजेस बनाए, कई कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए, कई खुदा के कार्य को किया, कई मिशनरी फील्ड में लोगों को भेजा। आज भी विलियम के जाने के 100 साल बाद भी आज भी उसके नाम से हम अपने दांत साफ करते हैं। आज भी उसकी यूनिवर्सिटी चालू है और हजारों लाखों लोग ग्रेजुएट होते हैं। बोलो खुदा के राज्य में क्या कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम 10 में ईमानदार रहो, खुदा 90 में रहेगा। तुम 20 में रहो, खुदा 80 में रहेगा। तुम 30 में रहो, खुदा 70 में रहेगा। तुम 40 में रहो, खुदा 60 में रहेगा। तुम 50 में रहो, खुदा 50 में रहेगा। तुम बढ़ाते जाओगे, खुदा बढ़ाते जाएगा। तुम छुपा लोगे, तुम छुपा लोगे, तुम रख लोगे, खुदा बोलेगा ऐसा लोग नहीं चाहिए। विलियम कोलगेट की गाय है, इंटरनेट पर पढ़ना। 90% दुनिया का एकमात्र व्यक्ति जो अपनी कमाई का 90% देता था और मरते समय लिख कर गया है 10%, केवल 10% वो पैसा अपने पास रखता था, वो भी उसके लिए बहुत ज्यादा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलो विलियम विलियम सोचता गरीबी भी आत्मिकता है। सोचता गरीबी आत्मिकता है। विलियम विलियम सोचता गरीबी आत्मिकता है। गरीबी आत्मिकता है। तो क्या इतना ज्यादा प्रभु का काम बढ़ता? क्या इतना ज्यादा प्रभु का काम बढ़ता? क्या यूनिवर्सिटी मिलती? क्या यूनिवर्सिटी मिलती? क्या चैरिटी का काम बढ़ता? चैरिटी का काम बढ़ता? क्या लाखों स्टूडेंट फ्री में पढ़ पाते? क्या लाखों स्टूडेंट? बोलो कोलगेट यूनिवर्सिटी ने कोलगेट यूनिवर्सिटी आज भी स्कॉलरशिप देता है। कोलगेट यूनिवर्सिटी आज भी स्कॉलरशिप देता है। पूरी दुनिया से बच्चे पढ़ने आते हैं, कम फीस, उसके बाद में स्कॉलरशिप। किन पैसों से होती है? जब सुबह उठ के हम ब्रश साफ करते हैं, ब्रश करते हैं और उस कोलगेट को लेते हैं, उस कोलगेट को जो हम खरीदते हैं उसका 90% पैसा 90% पैसा खुदा के राज्य में जाता है। इसलिए मैं अपने घर में कोलगेट करता हूँ। आपका नहीं पता, आप करो, आपको जो सस्ता लगता है। मैं इसलिए नहीं करता उसको, मैं इसलिए करता हूँ कि मैं अपने दांतों को साफ करने के द्वारा भी खुदा को महिमा दे सकता हूँ। मैं अपने दांतों को साफ करने के द्वारा भी खुदा को महिमा दे सकता हूँ। से हालेलुया, से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मेरे लिए कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं, ताकि मैं धनी हो जाऊं। कितने लोग मेरी आवाज को आज सुन रहे हैं? यदि आज आपका ज़मीर जागे और आज खुदा का आत्मा आपसे बात करे तो कहें, गरीबी से मुझे सख्त नफरत है। गरीबों से नहीं, गरीबी की आत्मा से। बोलो गरीबी की एक दुष्ट आत्मा है। बोलो स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी, बोलो स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्ट आत्मा। जब गरीबी का दुष्ट आत्मा लोगों के घरों में आता है, गरीबी आना शुरू होती है। गरीबी कैसे आएगी? कर्ज होगा, कर्जा आएगा, आप कर्जा ही भरते रहेंगे। Come on church, come on church। बोलो लॉकडाउन आया, हमने अपने मुंह से श्राप दिया, गरीबी आ गई, गरीबी आ गई, हमने नहीं दिया। लॉकडाउन में हम कहते रहे हम ज्यादा आशीषित हैं। आप लोगों ने इसलिए कहा कोई मांगने ना आ जाए, हमने इसलिए कहा क्योंकि हम उस पर भरोसा करते थे। आज भी हम कहते हैं लॉकडाउन हमारे लिए खुलने से ज्यादा आशीषित रहा और अभी भी हम आशीषित हैं। हालेलुया। जैसा बोलोगे वैसे ही होगा। आपका ध्यान यहोशू 18वां अध्याय पे खींचना चाहता हूँ। बोलो रहस्य बताइए एपोस्टल जी, हम कैसे कब्जा करें अपनी आशीषों पर। बोलो आशीषों पर कब्जा करने का पहला रहस्य सुन लीजिए। आशीषों पर कब्जा करने का पहला रहस्य 18 अध्याय उसके पहले पद में है। 18 अध्याय यहोशू 18 अध्याय उसके पहले पद में है। सुन लीजिए।
हाँ पढ़िए। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठा होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया। क्या किया? मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया। बोलो चर्च बनाया। क्या किया? मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया। मिलाप वाला तंबू का मतलब क्या होता है? बोलो मिलाप वाले तंबू का मतलब जहां पर इजरायली लोग परमेश्वर से मिलते थे, जहां मूसा परमेश्वर का याजक महायाजक परमेश्वर से मिलते थे, मिलाप वाला तंबू कहलाता था। मिलाप वाले तंबू में 3 भाग थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। बाहरी आंगन में मंडली होती थी, हर कोई आ जा सकता था। पवित्र स्थान में याजक आता था और महापवित्र स्थान में महायाजक साल में एक बार जाता था। सुन पा रहे हैं आप लोग? क्या आप सुन पा रहे हैं? इजराइल लोगों ने क्या किया? बोलो मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं 7 गोत्र अभी भी भाग बिना पाए रहे थे। सोचो आधे से ज्यादा लोग अभी बिना भाग के रह गए थे। बोलो बिना आशीषों के रह गए थे। केवल ऐसे रह रहे थे, खुद की प्रॉपर्टीज नहीं थी। आज भी बहुत सारे मसीहों के पास में खुद की प्रॉपर्टीज नहीं है, किराए से रह रहे हैं, किराए से, और बोल रहे हैं हम बहुत आशीषित हैं। बोलो किराए से रह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? हम बहुत आशीषित हैं। बहुत प्रभु तेरा धन्यवाद, हम बहुत आशीषित हैं। रहे कैसे रहे? किराए से। किराए से रहना गलत बात नहीं, हम भी किराए से हैं। किराए में ही रहना गलत बात है। प्रमोशन होना चाहिए आपका। खुदा से कहना है खुदा मेरे को मेरी जमीन चाहिए। बोलो इजराइलियों को अपनी जमीन मिली है, मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। बोलो हमारे बाप के पास में हमारा हिस्सा है। बोलो हमारे भाई को मिला, हमें भी मिलेगा। हालेलुया। बोलो एपोस्टल राम बाबू ने उनके बचपन की एक स्टोरी सुनाई थी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब वो छोटे थे तो उनके घर पे उनकी मम्मी एक बार बाजार से मिठाई लाई जो उनको बहुत पसंद थी, और राम बाबू अपने हाथ में प्लेट लेकर उस मिठाई को खाते खाते बाहर आ रहे थे। उनके बड़े भाई थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने उनसे मिठाई मांगी तो उन्होंने नहीं दी। तो दोनों आपस में लड़ना शुरू किए और लड़ रहे थे और मिठाई को एक दूसरे से छीन रहे थे, और छीनते छीनते क्या कोई मिठाई नीचे गिर गई और ये लड़ना जारी रखा इन्होंने और मिठाई को कुचल रहे हैं। दोनों अपने अपने पांवों से लड़ रहे हैं। इतने में अपोस्टल राम बाबू की छोटी बहन जब आई स्कूल से, और स्कूल से आते देखा कि दोनों भाई लड़ रहे हैं, यदि मैं बीच में गई तो मुझे भी ये कुचल देंगे। वो धीरे से उनके साइड से निकलकर अंदर गई, और अंदर जाने के बाद में वो मिठाई का एक कटोरा लेकर आई। वो ढेर सारी मिठाई लेकर खा रही थी और आई। जब इन दोनों भाई ने देखा कि हम एक पेठे के पीछे एक मिठाई के पीछे लड़ रहे हैं, हमारी छोटी बहन ढेर सारी मिठाई, तो कि बड़ा भाई भी अंदर गया और देखा तो बड़े भाई के लिए भी हिस्सा था। तो बता रहे थे यदि मां ने मुझे मेरा हिस्सा दिया है तो मां ने मेरे भाई के लिए भी अपना हिस्सा रखा होगा और मेरी बहन के लिए भी अपना हिस्सा रखा होगा। सेम हमारे घरों में भी ये होता है। यदि हमारे 2 बच्चे हैं तो हम एक बच्चे के लिए उनका हिस्सा रखेंगे, दूसरे के लिए। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चे को हमने पूरी मिठाई खिला दी। वही आपका और मेरा परमेश्वर भी है। यदि आपके लिए और मेरे लिए उसने हिस्सा रखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं उसने आपके लिए भी हिस्सा रखा है, आपके भाई के लिए भी हिस्सा रखा है, आपके परिवार के लोगों के लिए हिस्सा रखा है, क्योंकि आपका और मेरा पिता भला पिता है। वह सबके लिए अपने हिस्सों को रखता है। वो एक ही बेटे को रोटी देकर तृप्त नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं आज भी आपके और मेरे घर में सबके लिए अपनी अपनी रोटियां बनती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस। आई एम राइट? यस। आई एम राइट? यस। आई एम राइट? यस। क्या आपके घर में एक ही बच्चे के लिए रोटियां बनती हैं? मेरे घर के अंदर सबके लिए अपनी रोटियां बनती हैं, सबके हिस्से की सब्जियां बनती है, सबके हिस्से की मिठाइयां होती है, सबके हिस्से का खाना होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं तो प्रियो, जब हम मनुष्य होने के बावजूद सबके लिए अपना खाना बनाते हैं, सबके लिए अपना ऐसा रखते हैं, कौन ऐसा भाई और बहन यहां पर है, कौन ऐसा मां और बाप मेरी आवाज को सुन रहा है कि आप एक बेटे के लिए रोटियां बनाते और दूसरे के लिए आप रोटी नहीं बनाते हैं, या एक बेटे के लिए मिठाई लेकर आते हैं दूसरे के लिए नहीं लेकर आते हैं? आपको पता है यदि आपके घर में 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बेटा और एक बेटी है, तो आप दोनों के लिए मिठाई लेकर आएंगे। उन्हें पता है एक के लिए नहीं है। मैं छोटा था,
मेरे पिताजी समोसा भी लेकर आएंगे बाजार से तो सबके लिए गिन कर लेकर आएंगे। आप भी समोसा परचेस करने के लिए जाएंगे, ऐसा नहीं अब बड़े बेटे के लिए समोसा लिया छोटे के लिए नहीं लेकर आए, अब बड़े के लिए लेकर आएंगे, छोटे के जब छोटा खाता आएगा बड़ा तो आप कहेंगे नहीं नहीं तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूं मैं, तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूं। बोलो जब हम मनुष्य हैं, वी आर ह्यूमन बींग, हम अपने बच्चों के लिए हिस्सा रखते हैं, अपने बच्चों के लिए हिस्सा अपना अपना हिस्सा। अपना हिस्सा जब हिस्से होते हैं, जब प्रॉपर्टी के हिस्से होते हैं, प्रॉपर्टी के हिस्से होते हैं, बड़े को उसका हिस्सा मिलता बड़े है, को उसका हिस्सा, छोटे को उसका हिस्सा मिलता है। छोटे को उसका हिस्सा। तो प्रियो आप और मैं, आप और मैं, बोलो आप और मैं आप और मैं परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर की बेटी। बोलो परमेश्वर परमेश्वर तूने उसको अपना हिस्सा दे दिया, उसको अपना हिस्सा दे दिया। मेरा हिस्सा कहाँ मेरा है, हिस्सा कहाँ है? मेरा हिस्सा कहाँ है? मेरा हिस्सा कहाँ? एक बार मांग कर तो देखो, बोलो एक बार मांग कर तो देखो, एक बार मांग के तो देखिए, तुमको तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, तुमको तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, तुमको तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। होता क्या है प्रियो, हमने आदत बना ली है गरीबी में रहने की। बोलो एक पिता के एक पिता के दो बेटे थे, दो बेटे थे। कितने थे? दो बेटे। बोलो एक पिता के एक पिता के दो बेटे थे, दो बेटे थे। छोटा बेटा छोटा बेटा उड़ाऊ था, उड़ाऊ था, बड़ा बेटा बड़ा बेटा अच्छा था। अच्छा था। बोले यदि तुम उड़ाऊ पुत्र भी हो यदि तुम उड़ाऊ पुत्र भी हो तो भी मेरा पिता तुमको हिस्सा देगा, तो भी मेरा पिता तुम्हें हिस्सा देगा। तुम उड़ाऊ पुत्र हो तुम उड़ाऊ पुत्र हो तो भी मेरा पिता हिस्सा देगा। तो मेरा पिता हिस्सा। बाइबल कहती है बाइबल कहती है उड़ाऊ पुत्र उड़ाऊ पुत्र जब अपने बाप पास गया, अपने बाप के पास मुझे मेरा हिस्सा दे दे, जब मेरा हिस्सा दे उसके बाप ने बोला उसके बाप ने बोला, ये तेरा हिस्सा। ये तेरा हिस्सा। जब मेरा परमेश्वर जब मेरा परमेश्वर उड़ाऊ पुत्र को भी उसका हिस्सा देता है उड़ाऊ पुत्र को भी उसका हिस्सा तो आपको और मुझको आपको और मुझको जो उसके आज्ञाकारी बेटे बेटियां हैं, उसके आगे करें। जो उससे प्रेम करने वाले हैं, जो उसके वचनों पर चलते हैं, जो उसको पुकारते हैं, जो उससे प्रार्थना करते हैं, उसको हिस्सा क्यों ना देगा? उसको सही क्यों ना देगा? क्यों नहीं देगा? पूछ रहा क्यों नहीं देगा? जब उड़ाऊ बोलो, जब उड़ाऊ पुत्र को मिला, जो उड़ाऊ पुत्र को मिला, बड़े को क्यों नहीं मिलेगा? बड़े को क्यों? बोलो बड़े को क्या मिला? बड़े को क्या मिला? पिता की पूरी जायदाद पिता और पिता भी, बोलो बड़ा भी गया, बड़ा गया पिता पिता मेरा क्या है? पिता तेरा है। बोला बोला जो मेरा है कुछ मेरा है वो तेरा है, आज आप जाओगे। आज आप जाओगे। पिता बोलेगा पिता बोला हम वही प्रभु ये कहिए, प्रभु ये कहिए, हमें कहेगा जो कुछ मेरा है जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। वो सब तेरा है। याद रखिएगा जो कुछ आपको पसंद है मेरा परमेश्वर देखने की ताकत रखता है। आमीन जो कुछ आपको पसंद है वो देगा परमेश्वर। आमीन जिस पर आप नजर मारोगे वो आपको मिलेगी। आमीन। हमने अपनी सोच को छोटी नहीं करना है। बोलो एक कहावत है, एक कहावत है, एक कहावत, एक कहावत, छोटी सोच छोटी सोच और पांव की मोच, और पाँव की मोच, छोटी सोच छोटी सोच और पांव की मोच और पाँव की मोच कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। एक व्यक्ति एक व्यक्ति जिसके पांव में मोच आ गई हो, जिसकी पाँव में मोच आ गई हो, पांव में मोच आ गई हो, पाँव में मोच आ गई हो, वो आगे नहीं बढ़ वो पाता। आगे नहीं बढ़ पाता। राइट बोल रहा हूं मैं? यस। एक व्यक्ति एक व्यक्ति जिसके पांव में जिसके पाँव में मोच आ गई हो मोच आ गई हो, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ वो कभी भी पाता। आगे नहीं बढ़ पाएगा। और दूसरा व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति जिसकी छोटी सोच होती है छोटी सोच होती है, वो आगे नहीं बढ़ वो पाता। आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए बोला है किसी कहावत कहने वाले ने कि छोटी सोच और पांव की मोच छोटी सोच और पाँव की मोच कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने कभी देगी। आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए प्रियो अपनी सोच को डेवलप करें। बोलो जैसा वचन कहता जैसा है वचन कहता है मैं वैसा ही मैं हूं। वैसा ही हूँ। जैसा वचन कहता है जैसा वचन कहता है मेरे पास है मेरे पास है वो सब कुछ मेरे पास सब है। कुछ मेरे पास है। जैसा वचन कहता है जैसा वचन कहता है मैं कर सकता मैं हूँ, कर सकती हूँ, मैं वो सब कुछ कर सकता मैं हूँ। वो सब कुछ कर सकती ये बातें याद रखना। बोले वचन में लिखा है हूँ। वचन में लिखा है वो आपका है। वो आपका है। डजन नो मैटर कि वो कैसे मिलेगा। यदि वचन में लिखा है तो बोलो वो आपका है। वचन में लिखा है तो बोलो पहला रहस्य, पहला रहस्य इजराइल की सारी मंडली ने इजराइली की सारी शीलो में शीलो में परमेश्वर का तंबू बनाया। परमेश्वर का तंबू बनाया। सबसे पहला रहस्य सबसे पहला रहस्य परमेश्वर का तंबू बनाना, परमेश्वर का तंबू बनाना, परमेश्वर को पहला स्थान देना, परमेश्वर को पहला, परमेश्वर के पास इकट्ठे होना। परमेश्वर का बोलो इजराइल की सारी मंडली इजराइल की सारी मंडली शीलो में इकट्ठी हुई। शीलो में इकट्ठा हुई। सबसे पहला रहस्य पहला रहस्य परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर का तंबू खड़ा करना, परमेश्वर का तंबू खड़ा करना, परमेश्वर का तंबू खड़ा करना, परमेश्वर का तंबू खड़ा क्योंकि करना, पूरा देश उनके वश में आ गया था। क्योंकि पूरा देश उनके वश में आ गया था। उन्हें सबसे पहले सबसे पहले
परमेश्वर का भवन का निर्माण किया। परमेश्वर भवन का निर्माण सबसे पहले सबसे पहले परमेश्वर के पास आए परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से बात किया। परमेश्वर से बात किया। आज आप जब आशीषों पर कब्जा करना चाहते हैं, जब आज आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर आपको सुपर नेचुरल ब्लेस्ड करे, बहुत ऐसे आशीषित करे, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको परमेश्वर के पास आना है। बोलो कहाँ पर आना है? कहाँ पर आना है? परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास आना है। 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 लिखा है यहां पर शिलो। प्रियो, शिलो जो है वो एप्रेम का एक नगर है, और उस नगर में, ये शिलो नाम का एक नगर है एप्रेम में, और उस नगर में सारे इजरायली इकट्ठे, क्योंकि बोलो अभी तक उन्होंने मिलाप वाला तंबू खड़ा नहीं किया था, उन्होंने मिलाप वाला तंबू खड़ा नहीं किया, इसलिए इसलिए यहां पर डिले हो रहा है। यहाँ पे डिले हो रहा है। जैसे ही जैसे ही उन्हें परमेश्वर के काम के लिए हाथ बढ़ाया, परमेश्वर के काम के लिए हाथ बढ़ाया, सारी मंडली इकट्ठी हुई सारी मंडली इकट्ठा हुई और और परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू खड़ा किया। परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू खड़ा। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहली बात, सबसे पहले परमेश्वर को पहला स्थान देना है। परमेश्वर को पहला स्थान देना है। अपनी किताबों में लिख लीजिए, परमेश्वर को पहला स्थान देना। आप लैंड परचेस कर रहे हो, प्रभु को पहला स्थान दो। आप जॉब कर रहे हो, प्रभु को पहला स्थान दो। आप कुछ भी कर रहे हो, बोलो प्रभु को पहला स्थान देना है। प्रभु को पहला स्थान। आप यदि आज आशीषों पर कब्जा करना चाह रहे हैं तो प्रभु को पहला स्थान देना है। क्या करना है? प्रभु को पहला स्थान देना। निकालिए जल्दी से नीति वचन 3 अध्याय 4 और 5 पद। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 वचन को सुन लीजिए। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। प्रियो बोलो, इजरायली लोग इतने समय से अपनी समझ का सहारा ले रहे थे, अपनी समझ का सहारा ले इसलिए 7 गोत्र बिना लैंड पाए, जमीन पाए रह गए थे। अभी तक कब्जा ही नहीं मिला। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक वो पोजीशन नहीं कर पाए, अपनी जमीनों पर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है उनकी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया अभी तक। क्या आप लोग जमीन खरीद रहे हैं? परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। क्या आप नौकरी चाह रहे हैं? परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। आप जो कुछ भी चाह रहे हैं, परमेश्वर को पहला। बोलो इजरायली लोगों का सीक्रेट, वो सारे लोग इकट्ठे हो गए, परमेश्वर को पहला स्थान दिया। बोले सबसे पहले हम परमेश्वर के भवन का निर्माण करें। आओ इजरायलियों, इकट्ठे हो जाओ। पूरी मंडली, लाखों लोग इकट्ठे हो गए, परमेश्वर का तंबू खड़ा किया, परमेश्वर से बात किया। बाइबल कहती है तू अपनी समझ का सहारा न लेना। जितने ऑनलाइन में कहना चाहता हूं, कहां से पैसा आएगा, कहां से जमीन आएगी, कहां से सीमेंट आएगी, कहां से सरिया आएगा, कहां से इंटरव्यू लेटर आएगा, कहां से जॉब लेटर आएगा, ये आपका और मेरा काम नहीं है। बाइबल बताती तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आकाश से मेह बरसेगा, आकाश से बारिश आएगी और जमीन भी बारिश देगी। प्रियो, जमीन भी अन्न को उपजाएगी। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। लाहरा बोंडोलो ब्रोनामा सेखे। कई लोग जब खुदा के पास आते तो दिमाग लगाने लगते। क्या करने लगते? दिमाग लगाने लगते। बोलो एक व्यक्ति बाइबल के अंदर जो यीशु के साथ रहता था, वो भी दिमाग लगा रहा है। प्रभु, सरकार टैक्स मांग रही है। बोलो ना, सरकार टैक्स मांग रही है। अब कहां से लाएंगे? आई हैव नो मनी, यू हैव नो मनी। हमारे पास पैसा नहीं प्रभु। पतरस था उसका नाम, यीशु के पास आया। प्रभु, तुम्हारे कहने से नौकरी छोड़ दिए, हम बिजनेस भी छोड़ दिए, अब तो टैक्स भरने का पैसा नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, पतरस, जिस मछली को तो छोड़कर आया है ना, बोलो जिस मछली को तो छोड़कर आया ना, वो मछली केवल मांस देती थी। तू जो मछली पकड़ेगा ना, वो सिक्का देगी। आमीन, हालेलुया। सुनो, पतरस अपनी समझ का सहारा लगा। पहले उसने सोचा होगा 1 घंटा, पैसे का इंतजाम कहां से होगा।
गुरु का भी कर्ज भरना है, गुरु का भी कर्ज, टैक्स देना है, मेरा भी टैक्स देना है, देना है, हम दोनों का देना है। हम दोनों का कहाँ से आएगा? कहाँ से थक गया, थक गया, क्योंकि अपना बिजनेस छोड़ दिया था, बिजनेस छोड़ दिया था, घर वालों पास पैसे मांगने जा नहीं सकता, शर्म आती है। बोला अब पैसा कहाँ से आएगा? अब पैसा कहाँ से आएगा? सोच के थक गया, सोचती थी, अब गुरु पास गया। अब गुरु पास, गुरु गुरु गवर्नमेंट टैक्स मांग रही है, गवर्नमेंट टैक्स मांग रही है, अब कहाँ से आएगा? अब कहाँ से आएगा? आप ही बताओ। आप ही बताओ। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, पतरस पतरस तू जिस बिजनेस को छोड़कर आया है, तू जिस बिजनेस को छोड़ के आया, तो जिस मछली को छोड़कर आया है, मछली को छोड़, वो मछली केवल मांस देती थी, वो मछली केवल मांस देती थी, लेकिन जो मछली मैं तुझे देने वाला हूं ना, मछली में तुझे देने वाला, वो अपने मुंह से सिक्का निकालती है। वो मछली क्या है? वो मछली क्या है? वो मनुष्य को पकड़ने वाली बात थी। मनुष्य को पकड़ने वाली बात। जब आप मिनिस्ट्री करेंगे, जब मिनिस्ट्री करेंगे, वो मछली मुंह से सिक्का निकालेगी। मछली मुंह से सिक्का निकालेगी। हालेलुया। हालेलुया। पतरस ने बोला, हाँ? पतरस ने बोला, पतरस ने क्या बोला? हाँ, हाँ, क्या बोला? हाँ, आज भी लोग बोलते हैं ना, काम मिनिस्ट्री से कहाँ होगा? हाँ, मिनिस्ट्री से ऐसा होगा, हाँ, मिनिस्ट्री से वैसा होगा, हाँ। कई लोग ऐसे ही करते हैं। बोलो, पर ये वर्ड मनुष्य के नहीं थे, मनुष्य के नहीं थे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के थे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के थे। जब परमेश्वर बोलता है, जब परमेश्वर बोलता है, मछली भी मुंह से सिक्का निकालती है। मछली मुंह से सिक्का निकालती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपके बच्चों की स्कूल की फीस कहाँ से आएगी? आपकी जमीन का पैसा कहाँ से आएगा? बोलो, ये आपको नहीं सोचना है, आपको नहीं सोचना है, आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है। आपको परमेश्वर में विश्वास रखना है। लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से, ऑल योर हार्ट, ऑल योर हार्ट, ऑल योर हार्ट, योर हार्ट, संपूर्ण मन से संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास रखना। परमेश्वर विश्वास करना। पतरस ने बोला, पतरस ने बोला, चलो चेक तो करते हैं भैया। चेक तो करते हैं। पूरी जिंदगी निकल गई। पूरी जिंदगी में बोलो, एक ऐसा व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति जो नदी में पैदा हुआ, जो नदी में पैदा हुआ, बचपन से बचपन से नाव में था, नाव में था, जवानी में जवानी में नाव में था, नाव में था, हजारों मछलियां पकड़ी, हजारों मछली पकड़ी। आज तक आज तक किसी मछली के मुंह से सिक्का नहीं निकला। किसी मछली के मुंह से सिक्का नहीं निकला। आपने भी आपने भी हजारों काम किए होंगे, हजारों काम किए होंगे, किसी के मुंह से सिक्का नहीं निकला किसी के होगा, मुंह से सिक्का नहीं, लेकिन तब तब जब आप परमेश्वर में भरोसा जब करते आप हैं। परमेश्वर बोले, पतरस ने बिलीव किया, ने बिलीव किया, पतरस ने वर्ड को रिसीव किया, पतरस ने वर्ड को रिसीव और वो किया, गया, और वो गया, बंसी डाली, मच्छी डाली, मछली आई। मछली आई। पतरस ने बोला, हाँ, पतरस ने बोला, हाँ। देखे तो। पतरस ने मछली को बाहर निकाला, पतरस ने मछली को बाहर निकाला, उसका मुंह पकड़ा, उसका मुंह पकड़ा, मुंह खोला, मुंह खोला, देखा, देखा, आए ये तो सिक्के जैसा कुछ दिख रहा है, मुंह में उंगली डाली, और ऐसा करके जब देखा उसने, बोला, उस पतरस ने बोला होगा, पतरस ने बोला होगा, आज मेरी उम्र 40 से 45 साल है, आज मेरी उम्र 40 से 45 साल है, 5 साल का था जब मैं, 5 साल का था जब, तब से मछली पकड़ रहा तब हूँ, से मछली पकड़ रहा हूँ, 40 साल हो गए, 40 साल हो गए, आज तक मैंने ऐसी मछली नहीं देखी आज तक मैंने ऐसी मछली नहीं जिसके मुंह से सिक्का देखी, निकलता जिसके हो। मुंह से सिक्का निकलता हो। यीशु, यीशु, यू आर द गॉड, यू आर द गॉड, तू मछली के मुंह से सिक्का निकालता तू है। मछली के मुंह से सिक्का निकाल। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? यस, क्या आप 40 साल से बिजनेस में हैं, 40 साल से जॉब में हैं, 40 साल से काम कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपना बुद्धि झोंक रहे हैं, अपनी होशियारी लगा रहे हैं, अपना ज्ञान बघार रहे हैं? मत करो। बोलो, जस्ट बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड, जस्ट बिलीव द वर्ड ऑफ, जस्ट बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड, जस्ट बिलीव इन वर्ड ऑफ गॉड, जस्ट बिलीव जस्ट बिलीव इन द वर्ड ऑफ इन द वर्ड गॉड। ऑफ गॉड। केवल परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखो। केवल परमेश्वर के वचन पे भरोसा। दिमाग को दिमाग को टेबल पर रख के जाना टेबल पे है। रख के जाना। पतरस ने पतरस ने दिमाग को टेबल पे रखा। दिमाग को टेबल पे रखा। कोई मछली सिक्का देती है? बोलो, मछली कोई सिक्का देती है क्या? कोई सिक्का देती है? 40 साल हो गए, 40 साल हो गए, कई मछली पकड़ ली, कई मछली पकड़ी, छोटी मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली, बड़ी मछली, लंबी मछली, लंबी मछली, काली मछली, काली मछली, पीली मछली, पीली मछली, सफेद मछली, सफेद मछली, पूंछ वाली, पूंछ वाली, बिना पूंछ वाली, बिना पूंछ वाली, छोटे मुंह वाली, छोटे मुंह वाली, बड़े मुंह वाली, बड़े मुंह वाली, कई मछली पकड़ ली। मछली पकड़ ली। कोई सिक्का देती है? कोई सिक्का नहीं। अरे जाओ भैया, किसी और को देना लफासी। बोले, विश्वास विश्वास मतलब विश्वास, मतलब विश्वास, दिमाग नहीं लगा। दिमाग नहीं लगाना। बोले, जहां दिमाग लगाया जाता है दिमाग लगाना। वहां विश्वास मर जाता है। विश्वास मर जाता है। बोले, विश्वास विश्वास दिमाग से नहीं आता। दिमाग से नहीं आता। कम ऑन चर्च, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। पादरी साहब, बच्चों की फीस कहाँ से आएगी? रोटी कहाँ से आएगी? सब्जी कहाँ से आएगी? क्या खाएंगे?
हमारे पास में भी मौका था भैया लॉकडाउन में घर भागने का कि खाना कहाँ से आएगा। प्रभु का धन्यवाद करता, परमेश्वर ने लोगों से बात किया। हालेलुया। पूरे लॉकडाउन में कभी सामान खरीदने का मौका ना मिला प्रियो। यदि आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहते हैं ना, तो परमेश्वर आपके लिए ज़्यादा ईमानदार रहता है। हमने बोला हम अड़े और खड़े हैं, ऑफलाइन चर्च बंद हो गया तो हम ऑनलाइन चालू कर देंगे। हम अपनी पूरी जान झोंक देंगे खुदा तेरे काम के लिए, अब तेरी बारी है। बोलो तुम अपना 100% करो, तुम अपना 100% करो, खुदा अपना 100% खुदा करेगा। अपना 100% करेगा। तुम अपनी ताकत लगाओ, तुम अपनी ताकत लगाओ, खुदा अपनी ताकत खुदा लगाएगा। अपनी ताकत लगाएगा। तुम अपना विश्वास लगाओ, तुम अपना विश्वास लगाओ, खुदा अपना चमत्कार खुदा लगाएगा। अपना चमत्कार लगाएगा। बोला आपका विश्वास आपका विश्वास खुदा का चमत्कार है। खुदा का चमत्कार है। आप विश्वास करोगे, आप विश्वास करोगे, खुदा चमत्कार करेगा। खुदा चमत्कार आप विश्वास करोगे, आप विश्वास करोगे, आपकी मछलियां आपकी मछली मुंह से सिक्का निकालेगी, मुंह से सिक्का निकालेगी। खटाखट खटाखट। हालेलुया। हालेलुया। बोले अब तक तो अब तक तो हमने फैक्ट्री में सिक्के बनते देखा था, फैक्ट्री में सिक्के बनते देखा, अब तो मछलियां भी सिक्का अब निकालती है। मछली सिक्का निकालेगी। क्या मतलब है? क्या मतलब है? ये मनुष्य की बात करता है। ये मनुष्य की बात करता है। वो परमेश्वर वो लोगों को देगा परमेश्वर वो लोगों को देगा जो आपकी मदद करेंगे। जो आपकी मदद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कुछ दिन पहले एक बहन की टेस्टिमनी मुझे सुनाई दी। मैं करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ, ऐसी टेस्टिमनी सुनता हूँ ना, मेरा दिल मचलता है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो टेस्टिमनी इस प्रकार थी कि जोधपुर में एक बहन है और कई बार हम उनके घर जा चुके हैं और घर बहुत बड़ा है, कम से कम करोड़ रुपए से ज़्यादा का घर होगा प्रियो, डेफिनेटली करोड़ से ज़्यादा का घर है वो। यदि लैंड सहित देखें ना तो करोड़ रुपए से ज़्यादा का घर है वो। तो उसकी टेस्टिमनी थी कि एक लड़का था जो कोमा में चला गया था, छोटा बच्चा था, उसका एक्सीडेंट हुआ था और कोमा में चला गया वो, उसको होश नहीं आ रहा था। तब उस लड़के के परिवार वालों को, उसके माता पिता को खबर लगी कि एक बहन है जो प्रार्थना करती है। ये बहन जो थी, इसको प्रार्थना के लिए बुलाया गया प्रिय वहाँ पर, और ये बहन प्रार्थना करके घर वापस आ गई, क्योंकि बहन के पास अपना खुद का घर नहीं था, वो तो किराए से रहती थी। ये घर वापस आ गई। डॉक्टर ने बोल दिया था इस बच्चे की बचने की कोई उम्मीद नहीं है, कोमा में चला गया है, कब डेथ हो जाएगी उसकी खबर नहीं। तो आपको पता है दूसरे दिन उस बच्चे को होश आ गया और बच्चा ठीक हो गया। उस माँ बाप ने बोला वो बहन को ढूंढ के लाओ, ढूंढो कहाँ है वो, बहन से बातचीत करें। उस बहन को इसके माता पिता ने वो घर बना कर दिया जिसकी कीमत आज 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। हालेलुया, से हालेलुया। हालेलुया। मैंने जब उस गवाही को सुना, मैं हैरान रह गया कि क्या परमेश्वर है और क्या उसका प्रबंध है। जब उस लड़के के माँ बाप से पूछा गया तुम इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, और इतना महंगा घर कोई किसी को देता है? यहाँ तो यदि आपको बोला जाए कि आप चर्च का ये प्रे टावर का फॉर्म भर दो तो 100 रुपये देने में लट पड़ जाएंगे। अभी यदि आपको बोलूँ ना कि चर्च के लिए कुछ आप करो, खुदा का काम करो, तो 100 रुपये आप ऐसे दोगे जैसे आपसे किडनी मांग लिया हम लोगों ने। आपको लगेगा हम किडनी निकाल कर दे रहे हैं। कम ऑन चर्च, ध्यान से सुनिए, मैं बिल्कुल जिंदा गवाही दे रहा हूं आपको, जीवित गवाही। वो घर चले जाना जोधपुर में, एड्रेस मेरे से ले लेना, मेरी बहुत अच्छे संबंध है उन बहन से। सुनिए ध्यान से, उस बहन ने जब उनके माँ बाप से पूछा कि इतना महंगा करोड़ रुपए से घर, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत का घर है, क्यों दे रहे हैं आप? उन्होंने बोला यदि जो पैसा हम अपने बच्चे के लिए जमा कर रहे थे, यदि बच्चा ही नहीं होता तो पैसा किस काम का? आज परमेश्वर ने हमें हमारा बच्चा लौटा दिया, इसलिए हम आपको घर गिफ्ट कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो एक मछली आपके लिए हीरा निकाल सकती है। एक मछली आपके लिए हीरा निकालेगी। एक मछली घर निकालेगी, गाड़ी निकालेगी, प्रॉपर्टी निकालेगी, चर्च निकालेगी। एक मछली आपके लिए मिरेकल निकालेगी। इफ यू बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड, ओ यदि तू परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेगा तू मिरेकल को देखेगा। इफ यू बिलीव, यदि तू विश्वास करेगा, मछली सिक्का देगी, मतलब वो देगी। बाइबल कहती है वो पूरा हुआ।
तू अपनी आमीन। समझ का सहारा मत लेना। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। ये सिटी में सिटी में 1 करोड़ का घर कौन देगा? 1 करोड़ का घर कौन मेरे देगा? चर्च में लोग मेरे चर्च में लोग सिक्के डालते हैं, सिक्के डालते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि तेरा विश्वास बड़ा है, भाई तेरा विश्वास- तेरा चमत्कार भी बड़ा होगा। आमीन। तेरा चमत्कार भी बड़ा होगा। आमीन। तेरा चमत्कार बड़ा होगा। आमीन। बोलो एक सूबेदार, एक सूबेदार, बोलो एक सूबेदार सूबेदार यीशु पास आया, यीशु पास आया, कहने लगा, कहने लगा लगा, मेरा दास बीमार है। मेरा दास बीमार है। प्रभु ने कहा प्रभु ने कहा मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, चंगा करूंगा। चंगा करूंगा। दास ने कहा दास ने कहा नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, मैं उस लायक नहीं मैं उस लायक नहीं हूँ, हूँ। तू मेरे घर आए। तू मेरे घर आए। आई नो द I अथॉरिटी, know the authority। यहीं से कह दे। कह दे। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा पीछे पलटने वालों से, पीछे पलटने वाले से, पीछे पलटा, पीछे पलटा। सुन लो इजराइलियों, सुन लो इस्राएलियों, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मैंने विश्वास अपनी नहीं देखा। जिंदगी में ऐसा विश्वास क्या नहीं- यीशु आपके लिए कह सकता है? क्या यीशु आपके लिए कह सकता है कि मैंने ऐसा विश्वास बहन तेरे अंदर नहीं देखा, तेरे अंदर भाई तेरे अंदर ऐसा विश्वास देखा? बोलो हमारा विश्वास हमारा विश्वास यीशु को हिला देता यीशु को है। हिला देता है। बोलो एक स्त्री, एक स्त्री, एक स्त्री एक स्त्री यीशु के पीछे यीशु के पीछे चिल्लाते हुए आ रही है, चिल्लाते हुए आ रही है, चिल्लाते हुए आ रही है, चिल्लाते हुए आ रही चिल्लाते हुए आ रही है। है। यीशु नहीं सुन रहा, यीशु नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा। नहीं सुन रहा। फाइनल फाइनल थक गया, थक गया। बुलाओ उसको। बुला उसको। क्या हुआ भाई? प्रभु मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है। यीशु ने कहा सुन ले स्त्री, बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डाली जाती। वो स्त्री ने बुरा नहीं माना। वो स्त्री ने बुरा नहीं माना। स्त्री ने कहा स्त्री ने कहा प्रभु, प्रभु, कुत्ते भी तो कुत्ते भी तो उस चूर-चार को खाते हैं चूर-चार को खाते हैं जो मालिक की टेबल से नीचे गिर जाता जो है, मालिक की टेबल से नीचे गिरता मालिक है। की टेबल से गिर जाता जो है, मालिक की टेबल से नीचे गिरता कुत्ते है। उसको खा लेते कुत्ते हैं। उसको खा लेते हैं। यीशु चिल्लाया, यीशु चिल्लाया ओ ओ स्त्री, स्त्री, यू हैव ए बिग फैट, you is a big fan, यू हैव ए you have a बिग फैट। faith। तेरा विश्वास बड़ा है। विश्वास बड़ा है। अरे तेरा विश्वास बड़ा है, बड़ा है। तेरा विश्वास बड़ा है। जा जा तेरे घर में तेरे घर में तेरी बेटी तेरी बेटी चंगी हो चुकी है। आमेन हालेलुया। किस दुनिया में आप और मैं? एपोस्टल जी बात करेंगे तो चंगाई होगी। यदि तुम्हारा विश्वास बड़ा है, जाओ जाओ, आपका मिरेकल आपका वेट कर रहा है। आमेन रिसीव योर मिरेकल इन द नेम ऑफ जीसस। Amen. रिसीव योर मिरेकल बाय द फैक्ट, आमेन by the fact, Amen. by faith, Amen. receive, Amen. receive, Amen. receive your miracle, Amen. receive your miracle, Amen. receive your miracle Amen. in the name of Jesus. Amen. Come on, church, in the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. आमेन। मैं रिलीज करता हूं आपके घरों में आपकी बेटियां और बेटे चंगे हो रहे हैं। Yes, आमेन। मैं रिलीज कर रहा हूं आपकी प्रॉपर्टीज आ रही है। आमीन। मैं रिलीज करता हूं आपके फाइनेंस रिलीज हो रहे हैं। आमीन। मैं रिलीज करता हूं आपकी पेमेंट रिलीज हो रही है। आमीन। मैं रिलीज करता हूं आपके चेक्स निकल रहे हैं आमीन। और लोन चुक रहा है। आमीन। यू रिसीव योर ओन हाउस, आमीन। रिसीव ऑन प्रॉपर्टीज, आमीन। रिसीव ऑन कार, आमीन। रिसीव योर हाउस इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। से हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बोलो एक मछली एक मछली काफी है काफी है आपका कर्ज चुकाने के लिए। आपका कर्ज चुकाने को। आप बोलेंगे, बोलो एक ही क्यों? एक ही क्यों? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु पतरस को दिखा रहा था, प्रभु पतरस को दिखा रहा था इस नदी के अंदर इस नदी के अंदर लाखों मछलियां हैं। लाखों मछलियां। आज हम जहाँ रहते आज हैं हम जहाँ रहते हैं लाखों मछलियां हैं, लाखों मछलियां हैं। लाखों मछलियां लाखों मछलियां वेट कर रही है। वेट कर रही हैं। उसमें से केवल एक भी आ जाएगी। उसमें से केवल एक ही एक मछली भी यदि आपके पास आ जाएगी, एक मछली भी आपके पास आएगी, कर्ज मुक्त हो जाएंगे आप, कर्ज मुक्त हो जाएंगे। कर्ज मुक्त हो जाएंगे। कर्ज मुक्त हो जाएंगे। परमेश्वर आपको कर्ज मुक्त करेगा। परमेश्वर आपको नीति वचन 3:5 पढ़ना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, बोलो बस बस अपना दिमाग मत अपना लगाना। दिमाग मत लगा। कैसे होगा प्रभु, कैसे होगा, कब होगा प्रभु, कब होगा प्रभु, क्यों होगा प्रभु? क्यों होगा प्रभु? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी होता है। बोलो ऐसा और वैसा ऐसा और वैसा मनुष्य का है, मनुष्य का है। हम सोचते हैं। हम सोचते हैं यदि यदि हम होते हम होते तो कभी पानी से दाखरस नहीं बनता। कभी पानी से दाखरस नहीं, अरे कोई पानी से दाखरस बनता है? पानी से दाखरस बनता है, अरे कोई पानी से दाखरस बनता है? पानी से दाखरस बनता है, कभी नहीं बनता। कभी नहीं बनता। लेकिन यीशु था,
एक इशू था, आपका पानी भी दाखरस बन जाएगा, पानी का दाखरस बन जाएगा, आपका पानी दाखरस बन आपका जाएगा। पानी का दाखरस बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जस्ट फेथ। पढ़ना। तू अपनी समझ का सहारा ना बोलो लेना। पहला काम क्या करना है? समझ का सहारा ना दिमाग लेना। मत लगाना। दिमाग मत लगाना। जब भी परमेश्वर का नाम आता है दिमाग नहीं लगाना है। कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ऐसा होता है क्या, दिमाग नहीं लगाना। जस्ट विश्वास करें। क्या करें? विश्वास करें। दूसरी बात, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से बोलो यहोवा संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर मेरे बिल्स चुकाएगा, यस आमीन। परमेश्वर मेरे घर का खर्च लेकर आएगा, आमीन। परमेश्वर मेरी प्रॉपर्टी का इंतजाम करेगा, आमीन। परमेश्वर मेरे घर का इंतजाम करेगा, आमीन। परमेश्वर मेरे चर्च का इंतजाम करेगा, आमीन। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ यस करेगा। आमीन। बोलो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। परमेश्वर मेरे लिए सब कोई तो चिल्लाए, प्रभु मेरे लिए सब कुछ प्रभु करेगा। मेरे लिए सब कुछ करेगा। बोलो उसके लिए छोटी सी बात उसके है। लिए छोटी सी बात है। अरे छोटी सी बात है। छोटी सी बात है। कितनी सी? छोटी सी। हाँ, बोलो जो बातें मनुष्य की नजर में बड़ी है, जो बातें मनुष्य की नजर में बड़ी वो है, प्रभु के लिए छोटी सी बात है। वो प्रभु के लिए छोटी बात है। मनुष्य के लिए पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी बहुत बड़ी है। परमेश्वर के लिए मनुष्य के लिए छोटी सी है। पता है आपको? पर हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है ना कि पृथ्वी ना उसकी फुट स्टूल है, पाँव रखने का स्टूल है। इतना बड़ा है परमेश्वर कि अपने पाँव रख देता है स्टूल पर, फुट स्टूल है ये, चरणों की चौकी है इसको बोलते हैं हम। इतना बड़ा परमेश्वर है आपका और मेरा, छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है। सोचो कि पृथ्वी हमको इतनी बड़ी लगती है, हमारे परमेश्वर के लिए ये केवल पाँव रखने का स्टूल है। हालेलुया, इतना बड़ा परमेश्वर है आपका और मेरा। बोलो हमने अपना दिमाग लगाकर परमेश्वर को सीमित कर दिया और छोटा कर दिया। बोलो जिस नजर से हम परमेश्वर को देखेंगे वैसे ही काम करेगा। हम बड़ी सोच रखेंगे, बड़ा काम होगा। छोटी सोच पाँव की मौज, आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्रभु एक पेंसिल दे दे, ले लो एक पेंसिल, काय हल्ला मचा रहे हो? हालेलुया। बोलो अपने दर्शन बड़े हों, सोच बड़ी हो। जब मैं मसीह में आया था दर्शन बड़े थे, जेब में कुछ नहीं था, दर्शन बड़े थे। मुझे नहीं लगा था कि टाई गल पे, लोग तो शादी ब्याह और पार्टी में लगाते हैं। मैं भी तो आया हूँ पार्टी में टाई लगाकर। हालेलुया। नहीं सोचा था इस रोलर वाली कुर्सी पर बैठ पाऊंगा, नहीं सोचा था आपके सामने लाइव आ पाऊंगा। बोलो लेकिन दर्शन बड़ा होना चाहिए। मैं सोचता था खुदा मुझे लेकर जाएगा, खुदा मुझे इस्तेमाल करेगा। बड़ी भीड़ के बीच में मैं आंखें बंद करता था, माइक पकड़ा हुआ देखता था, आंखें बंद करता था, बड़ी भीड़ को देखता था, आंखें बंद करता था, कोर्ट को देखता था, कार को देखता था, घर को देखता था। खुदा कर रहा है, बड़ी भीड़ों में प्रचार कर रहा है। बड़ी भीड़ में प्रचार करने का मौका दिया खुदा ने, बड़ी भीड़ों के बीच में प्रचार करने का मौका दिया खुदा ने, बड़ी बड़ी जगह ले जाकर खुदा ने मौका दिया प्रियो, और आज भी वो कर रहा है, आज भी वो कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। बोलो आज पूरे मन से खुदा पर भरोसा करें। प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। तीसरी बात, उसी को स्मरण करके सब काम करना। बोलो परमेश्वर को याद करके सारे काम करना। आज जो भी करो परमेश्वर को याद करो। खाने में खुदा को याद करो, पीने में याद करो, प्रॉपर्टी के लिए खुदा को याद करो, घर के लिए खुदा को याद करो, बच्चों की फीस के लिए, किराने के लिए, ग्रोसरी के लिए, अपने कपड़ों के लिए, हर एक बातों के लिए खुदा को याद करें, स्मरण करें। प्रभु तू मेरे प्रबंध करेगा। मैं विश्वास से कदम उठाता हूँ प्रभु, मैं विश्वास से कदम उठाता हूँ, मैं विश्वास से प्रॉपर्टी देख रहा हूँ खुदा, विश्वास से घर देख रहा हूँ। हालेलुया। प्रियो मैं विश्वास के कदम उठाना पसंद करता हूँ। जाइए आप, यदि घर की तलाश में जाइए, ज़मीन देखिए जाकर, विश्वास के साथ जाइए। डजन नो मैटर कब लेंगे क्या लेंगे, वो बात नहीं है, देखने में तो बुराई नहीं ना। जाइए और कहें खुदा से, खुदा मैं विश्वास के साथ ज़मीन देखने जा रहा हूँ, तू प्रबंध करेगा। जाइए विश्वास के साथ गाड़ी देखिए जो आपको चाहिए, खुदा। जाइए ना, कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाइए, जाइए बात करें उससे,
कब लेना हम फाइनल करेंगे। क्या बोलना है? कब लेना हम फाइनल करेंगे। अभी तो दिखा क्या क्या है इस गाड़ी के अंदर में, कैसा लगूंगा मैं बैठने पर। जाइए ना, डरते क्यों हैं आप? जाइए बिंदास, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, अच्छे कपड़े अच्छे जूते पहनकर जाइए, हाथ में घड़ी और चश्मा लगा कर जाइए, शोरूम में जाइए और बैठिए कुर्सी पर, आवाज़ मारकर बुलाइए उनको, मैं टॉप मॉडल देखने के लिए आया हूँ, बताइए। अपनी जानकारी फिल कराइए और देखिए उसको। कब लेंगे? प्रभु को मालूम है। आप चाहिए, अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डरिए मत, डरना नहीं है। ये परमेश्वर हमारा है, प्रभु हमारा है। डरने के लिए नहीं बुलाया खुदा ने। हम पहले ही हार मान जाते हैं। हम कभी इस गाड़ी को नहीं खरीद पाएंगे, कभी हम इस घर को नहीं खरीद पाएंगे, कभी इस मोबाइल को नहीं खरीद पाएंगे, कभी इस घड़ी को नहीं खरीद पाएंगे, कभी इस ड्रेस को देख देख कर तरसते रहते, कभी हम ड्रेस को नहीं खरीद पाएंगे। एक समय था, मैं अपने बच्चे की 10 रुपये की चॉकलेट में भी मुझे डर लगता था कभी कभी। मेरी पत्नी कभी फ्रेंच फ्राइज के लिए सोचती थी तो डर लगता था मेरे को दिलाने के लिए। कम ऑन चर्च, बी प्रैक्टिकल। हालेलुया। खुदा ने अब लेवल बदल दिया, खुदा ने अब ज़िंदगी बदल दी। अपनी सोच को, अपने विचारों को बदलिए आप। आपके दर्शन, आपकी सोच और आपके विचार परमेश्वर के दर्शन और विचारों से। परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है उसको सोचें आप। अब मेरा बच्चा कुछ मांगता है, मुझे डर नहीं लगता। कुछ भी मांगता है जब, मुझे डर नहीं लगता, मेरे अंदर डर नहीं आता। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस लायक बनाया है। कम ऑन चर्च, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको उस लायक बनाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप उस लायक बनने वाले हैं। आमीन। आप उस लायक बनने वाले हैं। आमीन। आपका पर्स चिल्लाएगा। आमीन। आपकी जेबें उमड़ेंगी। आमीन। आपके अकाउंट उमड़ रहे हैं। और दाऊद कहता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आपका कटोरा उमड़ने लगे, आपका अकाउंट उमड़ने लगे, आपकी जेबें उमड़ने लगे, ओ बटुए उमड़ने लगे, खत्ते तेल की कुप्पियां उमड़ने लगे। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा काम करेगा तो सारा डर निकल जाएगा। जितने लोग रिसीव कर रहे हैं वो हो रहा है आपकी लाइफ में। आमीन। जितने लोग रिसीव कर रहे हैं हो रहा है। यस आमीन। जितने लोग रिसीव कर रहे हैं हो रहा है। यस आमीन। जितने लोग रिसीव कर रहे हैं हो रहा है। आमीन। जितने लोग रिसीव कर रहे हैं हो रहा है। जितने लोग रिसीव कर रहे हैं हो रहा है। मेरा बिलीव है, यस आमीन। और मेरा बिलीव है, आई एम द अपोस्टल ऑफ गॉड। मैं रिलीज करता हूं, रिसीव कर रहे हैं। रिलीज प्रॉस्पेरिटी अनॉइंटिंग, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। आप प्रॉस्पर हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया से हालेलुया। कम ऑन चर्च। परमेश्वर के बेटे बेटियों की तरह जीना शुरू करना पड़ेगा आपको। जब आपको पता है कि आपके बाप की सारी दुनिया है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस अपने बाप के साथ रहने से आता है। बोलो, एक बच्चे का कॉन्फिडेंस एक बच्चे का उसके बाप के साथ रहने से आता है। यदि आपका बच्चा आपके साथ रहता है, आपका बच्चा आपके साथ रहता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। उसके अंदर कॉन्फिडेंस। यदि आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, यदि आप परमेश्वर के साथ आपको कॉन्फिडेंस होगा। यदि आप खुदा के साथ नहीं है, खुदा के साथ आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। सेम यही बात, सेम यही फॉर्मूला इजराइली लोगों ने अपनाया। सबसे पहले वे अपने बाप के पास गए। बापू, पूरी जमीन पर कब्जा नहीं हुआ, अब क्या करें? जैसे ही वो अपने बापू के पास आए, अपने बापू के लिए घर बनाया। यहोवा उस तंबू में था और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। जैसे ही आप प्रभु के पास रहेंगे, प्रभु के साथ समय बिताएंगे, प्रभु के साथ एक मन हो जाएंगे, प्रभु के विचार आपके विचार होंगे, प्रभु के दर्शन आपके दर्शन होंगे, प्रभु की सोच आपकी सोच होगी, प्रभु की चाल आपकी चाल होगी, प्रभु का विश्वास आपका विश्वास होगा, और परमेश्वर का चमत्कार आपका चमत्कार होगा। इन द नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस। जस्ट रिसीव करें। हालेलुया। बोलो, प्रभु का चमत्कार, प्रभु का चमत्कार अब मेरा चमत्कार है। मेरा चमत्कार है। आ गया समझ में? यस, आ गया। बोलो, रोने धोने से चमत्कार नहीं होते हैं। रोने धोने से नहीं तो मैं भी लाइव में 1 घंटा रोता आकर पहले।
रोने धोने से चमत्कार नहीं होंगे, नहीं तो मैं भी लाइव में आकर 1 घंटा रो लेता आपके सामने, जोर जोर से रोता, अलग अलग आवाज में रोता, दहाड़े मारकर रोता, तो आपको समझ में आता वाह आत्मिकता है ये। यीशु ने रोकर कोई चमत्कार नहीं किए, यीशु ने विश्वास किया अपने पिता पर और मिरेकल्स हुए। से हालेलुया। नीति वचन 3:5 हमने पढ़ लिया, 6 देख लीजिए। वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन पर यहोवा से भरोसा रखना, तब उसी को स्मरण करके सब काम करना। हाँ, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग बोलो, निकालेगा। उसी को स्मरण करके उसी को स्मरण करके सारे काम करना। सारे काम करना। आपको आज से आपको आज से सारे काम सारे काम परमेश्वर को याद करके करना परमेश्वर है। को याद करना। गाड़ी चलाते समय गाड़ी चलाते परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर को याद कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। कभी accident खाना बनाते समय खाना बनाने परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर को याद प्रभु अच्छा खाना बन जाए, खाना बन जाए, नमक कभी नहीं गड़बड़ाएगा, नमक कभी नहीं, मिर्ची कभी तेज नहीं होगी, कभी तेज खाने वाला बोलेगा खाने वाला रहेगा। वाह, वाह, किसने बनाया, किसने बनाया, उसको बुलाओ। उसको बुलाओ। आपको शायद खाना बनाते नहीं आता, कोई बात नहीं, परमेश्वर का नाम ले और बनाना शुरू करें। क्या करें, बोले परमेश्वर को बुलाएं, परमेश्वर को बुलाएं, परमेश्वर को बुलाए, बनाना शुरू करें। बनाना शुरू करें। लोग जब खाएंगे, जब खाएंगे किसने बनाया, किसने बनाया, उसने बनाया। उसने बनाया। अरे उसको तो खाना बनाते नहीं आता। उसको खाना बनाना नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। कपड़े धोते समय उसको स्मरण करें, कपड़े धोते समय स्मरण करें, मार्केट जाते समय उसको स्मरण करें, मार्केट जाते समय स्मरण करें, कुछ भी काम करते समय काम करते समय परमेश्वर को याद करें। परमेश्वर को याद, बोलो, उसी को स्मरण करके उसी को स्मरण करके सारे काम करना। सारे काम करना है। परमेश्वर को याद करके परमेश्वर को याद करके सारे काम करो, सारे काम करना है। तब तब वो तेरे लिए वो तेरे लिए तब निकालेगा, तब पहले नहीं। पहले नहीं। जितने लोग सीधा मार्ग चाहते हैं, जितने लोग सीधा मार्ग चाहते हैं, आशीष को कब्जा करना चाहते आशीष को हैं, कब्जा करना, जिंदगी में आशीषित होना चाहते जिंदगी हैं, में आशीष, उनके लिए रहस्य है उनके लिए रहस्य, परमेश्वर को स्मरण करके सारे काम परमेश्वर को करना। स्मरण करके सारे काम। इस्राएली लोगों ने इस्राएल लोगों ने अब परमेश्वर को स्मरण किया अब है, परमेश्वर का स्मरण किया। उनको याद आई, उनको याद आई, अरे भाग तो मिला ही नहीं, अरे बहुत तो मिला नहीं, 7 गोत्र छूट गए सात हैं, गोत्र छूट गए, पूरा देश वश में पूरा है, देश वश, पूरी प्रॉपर्टी हमारी है, प्रॉपर्टी हमारी, अब कब्जा ही नहीं हुआ। अब कब्जा ही नहीं। कितने लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी कब्जा नहीं ले पा रहे हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी पर इसलिए कब्जा नहीं ले पा रहे कि खुदा को स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। खुदा को स्मरण करो। आज मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके शॉपिंग मॉल्स हो, आज मैं प्रार्थना करूंगा आपके मैरिज गार्डन्स होंगे, आज मैं प्रार्थना करूंगा कि हाईली प्रॉस्पर हो, आमीन। ताकि आप उनके द्वारा खुदा का को बढ़ा सकें। आमीन। आप इससे हो ताकि आप लोगों के फ्री ट्रांसमिशन कर जो के राज्य में आते हैं। हालेलुया। आपके पास फैक्ट्रीज हो तब आप अपने प्रभु के लोगों को जॉब दे सकें। आमीन। आप बड़े बड़े अधिकारी हो। आज मैं प्रार्थना करूंगा, तैयार रहेगा सब लोगों के लिए। 5 मिनट के अंदर प्रार्थना शुरू होगी। 5 मिनट के अंदर मैं प्रार्थना शुरू करने वाला हूं, और एक बात के लिए मैं प्रार्थना जरूर करूंगा। आज जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कार नहीं, जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास में शॉपिंग मॉल्स नहीं है, जिनके पास में बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल्स नहीं है, तैयारी करो, विश्वास का कदम उठाओ। आपकी गाड़ी मोहल्ले में सबसे जबरदस्त होना चाहिए, ताकि लोग पूछना चाहिए कौन है ये, कौन है ये लोग, तो लोगों ने कहना चाहिए ये दे आर द बिलीवर्स, वे विश्वासी हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कौन है ये फटेहाल लोग, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने अपने परमेश्वर के इज्जत को बरकरार रखा है। आपको पता है अन्य जातियों में हमारी निंदा होती है, पता है, हमारी हरकतों की वजह से, और आप कहते हैं तो आत्मिकता है। अन्य जातियों में हमारे फटे हाल देखकर लोग निंदा करते हैं परमेश्वर की, यीशु मसीह। देखो, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग फटे हाल हैं। यीशु पर विश्वास करने वाले लोग कैसे होते हैं? मैंने कहा नो नहीं, यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति सुपर नेचुरल ब्लेस्ड होता है, आशीषित होता है, कमजोर नहीं होता। जब वो अपने जेब में हाथ डालता है, छोटा नोट नहीं होता है। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। जहां आपके रिश्तेदार 100 रुपए का नोट निकालेंगे, आपकी जेब से 500 का नोट निकलेगा। हाँ, ये घमंड नहीं है, ये खुदा की आशीष है। बोले सुलेमान को खुदा ने इतना ब्लेस किया था, सुलेमान को खुदा ने इतना ब्लेस किया।
सोने का उसका सिंहासन था, सोने का सिंहासन था, हाथीदांत पत्थरों के सिंहासन रहे, हाथीदांत पत्थर के सिंहासन रहे, महल आलीशान बनवाया, आलीशान बनाया, कपड़े ऐसे जो दुनिया में किसी ने नहीं पहने, कपड़े ऐसे दुनिया में उसके नौकरों के पास भी जबरदस्त कपड़े थे, नौकर के पास उसका वैभव जो लोगों ने देखा, उसका वैभव जो लोग दुनिया के सारे राजा दुनिया की सारी राजा पानी भरने लगे, पानी में ये कौन रईस आ गया। कौन नहीं था, तब उन्हें पता चला तब उन्होंने पता उसके परमेश्वर यहोवा ने उसे आशीष दी है। कि परमेश्वर यहोवा ने उसे आशीष दी। क्या आया? उसके परमेश्वर यहोवा ने उसे आशीष दी। जब आपकी जिंदगी से खुदा की आशीष दिखेगी तो लोग यीशु को महिमा देंगे। आपकी जिंदगी से लोग यीशु को महिमा देना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला हूं, आपके हालात बदल जाएंगे यदि आप बिलीव कर दे कि आई एम द एपोस्टल ऑफ गॉड, यदि मैं परमेश्वर मुझे प्रेरित बनाया है, तो आज कुछ तो अद्भुत होगा आपकी जिंदगी के अंदर में। तैयारी कर लीजिए, आखिरी वचन को पढ़ें, उसको 5 के 6 पद को, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रियो, यहां पर इजराइल की सारी मंडली परमेश्वर के पास खड़ी है। यहोशू 18 पहले पद में कि इजराइल की सारी मंडली शीलो में परमेश्वर के पास इकट्ठी हो गई है ताकि देश उनके वश में आ जाए। प्रियो, वश में आ चुका है। क्यों इकट्ठी हुई? क्योंकि वे उन्होंने सबसे पहले परमेश्वर को स्मरण किया। उन्होंने सबसे पहले परमेश्वर को स्मरण किया। मैं कहना चाहता हूं, जब इजरायली लोगों ने देश पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले परमेश्वर को स्मरण किया, ये वही रहस्य प्रियो जो मैं आपको दे रहा हूं। पहला रहस्य आने वाले समय में 2 रहस्य और मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आपको इनके पार्ट्स को देखना पड़ेगा। आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फ्राइडे सर्विस में ये पार्ट्स में फर्स्ट है या नेक्स्ट सेकंड होगा, थर्ड होगा, और मेरा बिलीव है 3 पार्ट देखते देखते आप सुपरनेचुरल ब्लेसिंग्स को पाएंगे। 3 पार्ट देखते देखते कई लोग टेस्टिमनीज देंगे उनके घरों की, उनकी नौकरियों की, उनके फाइनेंस की, उनकी प्रॉपर्टीज की, बड़े बड़े हॉल्स की, आप टेस्टिमनी देते फिरोगे। इन 3 पार्ट को ठहरे रहना। 3 पार्ट में लगेंगे हम लोगों को 21 दिन। आज 7 दिन है, अगले हफ्ता फिर हफ्ता, इस पार्ट में लगेंगे 21 डेज। और याद रखो 21 डेज लगे थे दानियल को उस मिरेकल को पाने के लिए। हम भी 21 डेज चलेंगे, लगातार लगे रहेंगे ताकि आप एक बड़ी गवाही के साथ आए। मैं कहना चाहता हूं, उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वो आपके लिए सीधा, राइट, गुड, बेस्ट मार्ग निकालेगा। यदि आज आपके पास मार्ग नहीं है, कैसे घर आएगा, कैसे गाड़ी आएगी, कैसे नौकरी आएगी, कैसे बिजनेस आएगा, कैसे फाइनेंस आएगा, आज वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालने वाला है। आर यू रेडी फॉर सुपरनेचुरल? क्या आप लोग